हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएस मैथमेटिक पाठशाला में। जो यूपी टीजीटी 2016 का पेपर चल रहा था उसका सेकंड लेक्चर, जिसमें वन लेक्चर में 1 to 52 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे और नेक्स्ट वीडियो में 53 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ़ ए वेक्टर मॉड प्लस बी वेक्टर मॉड इक्वल टू सी वेक्टर मॉड एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो आपसे ए और बी के बीच का एंगल फाइंड किया गया है। ठीक है, तो देखिएगा, इसको करने क्या है, आप दोनों साइडों में इसका स्क्वायरिंग कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोनों साइडों में इसका स्क्वायरिंग करेंगे ये। ठीक है, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसके बाद में आता ये। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल यूज करना पड़ेगा। कितना है, मान ली कॉस थीटा, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर। ठीक है, कंडीशन में दे रखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर। अब यहाँ से क्या करना है, इसका ये मॉड ले लीजिए दोनों साइडों में और स्क्वायरिंग कर दीजिएगा। जब यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे अलग से, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा, ए वेक्टर का मॉड स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर का स्क्वायर। अब आप यहाँ से देखिएगा, दोनों जो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 1, इसमें आपको क्या दे रखा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये मॉड 2 ए बी कॉस थीटा दे रखा था। ठीक है, अब इस वाले में क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड दे रखा है, इन दोनों को इक्वल कर दीजिएगा। देखो छोटा सा इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। तो करना है क्या, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में, सॉरी यहाँ पे देख रहे हो, तो इधर एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, इधर सी स्क्वायर है, इधर सी स्क्वायर है। तो दोनों में क्या करो, इनके सी स्क्वायर की वैल्यू सेम कर दो। यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू उठा के इस वाले सी में लगा दो, तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, अगली बार में 2 से 2 भी कट जाएगा, और ए वेक्टर के मॉड बी वेक्टर के मॉड से वेक्टर बी वेक्टर का मॉड भी कट जाएगा। तो एलएचएस में बचेगा कॉस थीटा और आरएचएस में बनेगा 1। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 1 किसकी वैल्यू होती है, कॉस में 0 की। तो एंगल कितना आ जाएगा, कॉस से कॉस हट जाएगा, तो थीटा इक्वल टू जो एंगल होगा वो कितना आ जाएगा, 0। तो ए और बी के बीच का जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द वेक्टर पी एक्स आई प्लस 3j प्लस 2k और एक वेक्टर ए 2i प्लस 2j प्लस 3k एंड एक वेक्टर वी आर कोप्लेनर। जब वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो उनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू क्या कर दिया जाता है, 0। तो इसके डिटर्मिनेंट को इक्वल टू क्या कर देंगे, 0, और वहाँ से हम जो कांस्टेंट छूटा है हमारा उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो देखिएगा, सिंपली यहाँ पे जो कांस्टेंट छूटा हुआ है वो x है। देखिए, ये फर्स्ट वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर। तो फर्स्ट वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट यहाँ लिखना है, सेकंड वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट और थर्ड वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट को यहाँ पे नोट करना है। ठीक है, फिर इसका सिंपल डिटर्मिनेंट ओपन कर देंगे, और ये सभी लोग कर सकते हैं। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो -2 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, इफ़ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 2 यूनिट वैक्टर्स, ए और बी दो कैसे यूनिट वैक्टर हैं, इंक्लाइंड एट एन एंगल 30 टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से 30 एंगल पर इंक्लाइंड है। आपसे पूछा गया है ए वेक्टर बी वेक्टर का होल मॉड इज इक्वल टू किसके होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा सही होगा। तो सिंपल देखो, 2 कंडीशंस होती है, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जब ए वेक्टर बी वेक्टर के मॉड का हाफ हो तो वो कॉस थीटा बाई 2 होता है। यही कंडीशन अगर 1/2 मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का अगर दे रखा हो तो इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा बाई 2, जो कि कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये साइन थीटा बाई 2 होता है। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, ये 2 जो एलएचएस में दिख रहा है उसको आरएचएस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बन जाएगा 2 cos थीटा बाई 2, और जबकि थीटा हमारे लिए क्वेश्चन में गिवन है 30 डिग्री। अब 30 जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो यहाँ 15 मिल जाएगा। अब 50 की वैल्यू कैसे यूज करेंगे, 15 की वैल्यू के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 45 माइनस 30 और cos a माइनस cos b का फार्मूला लगा देना है। तो cos a इंटू cos b माइनस होता तो प्लस हो जाएगा sin a इंटू साइन बी। इसको जब खोलोगे तो ये इसकी कैलकुलेशन आ जाएगी, और ए वेक्टर बी वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो कितना आ जाएगा, √3 + 1/2। मुझे जाना पड़ेगा यार अभी, हाँ। तो यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड कितना हो जाएगा, √3 + 1/2। अगला, इफ़ ए वेक्टर दे रखा है और ए डॉट वी गिवन है आपके पास, और अगला ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू में कितना लिखा, आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर, देन 3b वेक्टर इज इक्वल टू किसके होगा, ये आपसे पूछा गया है। अच्छे से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ए वेक्टर गिवन है और ए डॉट वी
ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर गिवन है आपके पास 2, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, देन 3b इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो सिंपल अच्छे से देखिएगा, पहले जो ए वेक्टर दे रखा है उससे हमने क्या बना लिया, ए का मॉड बना लिया, ठीक है, कितना आ गया √3, और जो ए डॉट बी वेक्टर दे रखा था वो 2 दे रखा था, और ए क्रॉस बी भी हमारे पास गिवन था। जो ए क्रॉस बी गिवन है इसका हम क्या कर दें, स्क्वायरिंग कर दें। स्क्वायरिंग का मतलब ए क्रॉस, स्क्वायरिंग को हम कैसे करेंगे, दो बार लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इधर तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और दूसरी साइड में जब इसी की मल्टीप्लाई इसी से होगी, जे माइनस के का क्रॉस जब जे माइनस के से करेंगे, ठीक है, तो ये कंडीशन आ जाएगी आपकी यहाँ से, देखो, ठीक है। तो इस तरह से जब हम दोनों डॉट करेंगे तो वो हमारा स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। इन दोनों का डॉट करना होगा, ठीक है, जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, फिर से डॉट में लिखेंगे जे वेक्टर माइनस के वेक्टर। अब जे की जे से करेंगे 1 हो जाएगा, के की के से करेंगे माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अभी ये फार्मूला यूज कर लेंगे, ये सभी को फार्मूला आना चाहिए, ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर इक्व प्लस ए डॉट वी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर इंटू वी वेक्टर मॉड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर अभी निकाला था, कितना आया था, 2 आया था, और ए डॉट बी क्वेश्चन में गिवन था, कितना था, 2 था, तो 2, ठीक है, ये 2 है, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर ऑलरेडी 2 था, ठीक है। तो ये 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर जो हो गया वो कितना हो गया, हमारा 2 हो गया, ठीक है। और हमें चाहिए बी वेक्टर, तो बी वेक्टर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और हमें चाहिए 3 इंटू में चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3 अंदर चला जाएगा क्योंकि कांस्टेंट मॉड के अंदर जा सकता है, इसलिए हो जाएगा 3√2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। वेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे यार, 8 से 10 क्वेश्चन वेक्टर से बन जाते हैं, वेक्टर या वेक्टर कैलकुलस से, ठीक है। यहाँ देखिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वही वाला अभी जो फार्मूला यूज किए थे उसी फार्मूले के बेस पे ये क्वेश्चन बनेगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 81, और बी वेक्टर जो दे रखा है आपको वो कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, देन ए वेक्टर इज इक्वल टू किसके होगा। पीछे वाले क्वेश्चंस में आपसे देखो बी वेक्टर पूछा था, और इस वाले क्वेश्चन में सेम आपसे क्या पूछ लिया, ए वेक्टर पूछ लिया, तो वही कंडीशन लगाएंगे यहाँ भी और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिएगा, जल्दबाजी में नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, अगर स्पीड तेज कर रहे हैं तो नॉर्मल से 1.25 पे कर लो, ठीक है, या 1.5 पे कर लो, स्पीड आप बढ़ा सकते हो, बट मैं अभी अच्छे से ही समझा रहा हूँ प्रॉपरली। तो ये इसका 81 दे रखा है और ये कितना दे रखा है, ये तो अभी जो फार्मूला यूज किए थे उसी फार्मूले का दोबारा यूज कर लेंगे, ठीक है। अब इन सब की वैल्यू लगा दीजिएगा, इधर जो LHS है उसका डायरेक्ट, RHS है उसका डायरेक्ट वैल्यू कितना दे रखा है, 81 दे रखा है, इसमें से बी वेक्टर का मोड कितना दे रखा है, वही 3 दे रखा है, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में चला जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, और इसका मोड लेंगे तो कितना हो जाएगा, √9, और √9 कितना हो जाता है, 3 के इक्वल हो जाएगा। तो बहुत ही आसान, इसमें आपको सिर्फ एक ये फॉर्मूला याद रखना, जो दोनों क्वेश्चन इसी फार्मूले से हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है i माइनस जे कामा जे माइनस के कामा के माइनस जे, ठीक है, का वैल्यू कितना होगा। आपको एक चीज़ बता दूं, जब आपके ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म अगर इस तरह से लिखे हों बड़ी ब्रैकेट के अंदर, तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होता है, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यही यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, अगर इनके अंदर कोई भी 2 वैल्यू डबल हो जाती है, इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी 2 वैल्यू डबल हो जाती हैं, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ कि कैसे हो जाती है, क्योंकि सेम का क्रॉस 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे अगर आप ओपन करेंगे तो सेम का क्रॉस आएगा, इसलिए वो 0 हो जाएगा। अब इसी फार्मूले से इसको ज़रा ओपन करो, ए बाहर आ गया, बी और क्रॉस सी बना लिया, ठीक है। अब इसका क्रॉस करेंगे, आपको क्रॉस का रूल पता होना चाहिए, एक साइक्लिक ऑर्डर जो होता है I, J और K, ठीक है भाई। अगर क्रम से चल रहा है I के बाद J है तो K आएगा, J के बाद K की क्रॉस है तो I आएगा, K के बाद I है तो J आएगा। अगर सीक्वेंस उल्टा हुआ, मतलब एंटी क्लॉकवाइज के थ्रू, अगर क्लॉकवाइज हो गया I से अगर आप K पे चले गए तो माइनस का J हो जाएगा। तो सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है एक साइक्लिक ऑर्डर तो नेक्स्ट टर्म आ जाता है, रहेंगे 3 I J K है, तो I और J है तो आएगा K, बट ये देखना है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज में है तो प्लस आएगा और क्लॉकवाइज में है तो माइनस आएगा। तो सिंपली अब कुछ नहीं करना है, पहले मैंने I का किससे किया, K से, अभी यहाँ पे लिख दिया सिंपल, K का K से,
सारा लिखा हुआ, ठीक है। अब सेम सेम का क्रॉस जीरो होता तो ये कट जाएगा, ए भी कट जाएगा। अब जे के बाद में के, सही है ना, जे के बाद में के आता है तो इसको हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे। के बाद जे नहीं आता है, तो यहाँ पे जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा, प्लस में माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप अलग अलग ओपन कर सकते हो, और यहाँ पे आगे के करने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप ज़रा ध्यान से देखो, ये तो गलत है, इसको यहीं पे कर सकते हो आप। कैसे, ये आई माइनस जे हो गया। अब जे क्रॉस के क्या आएगा, आई आएगा, और ये उल्टा लिखा है के क्रॉस जे, ये माइनस आई आएगा, ठीक है। तो आई से प्लस आई से माइनस आई कट जाएगा, तो बाहर कुछ भी हो क्या रिजल्ट आएगा, जीरो आएगा, तो करना ही नहीं है, ठीक है। और वैसे मैं भी आपको एक चीज़ बता दूं, अगर ये सीक्वेंस में चलता है, सीक्वेंस में चलता आई जे के और के आई होता, चलो सीक्वेंस में नहीं है, अगर सीक्वेंस में होता तो डायरेक्टली जीरो कर देते, अभी यहाँ पे निकालने के बाद जीरो आ गया। नेक्स्ट देख लीजिएगा, लिखा टू कांस्टेंट फोर्सेस, पी वेक्टर दे रखा है एंड क्यू वेक्टर दे रखा है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, ठीक है, ओके। आगे लिखा है एट द पॉइंट ए मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स अबाउट ओरिजिन, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओरिजिन निकालना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, एक फोर्स दिया है आपके लिए, एक फोर्स आपके पास गिवन है, ठीक है सब, ये फोर्स गिवन है। अगला ये क्या दे रखा है भाई, क्यू दे रखा है, क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है। तो ये कांस्टेंट फोर्स हो गया, और ये क्या है, क्यू, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। तो टू कांस्टेंट फोर्सेस है, तो दोनों फोर्सेस को मिला के हम क्या करेंगे, एक फोर्स बना लेंगे, ठीक है। पी और क्यू को दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा एक रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा, एफ मान लिया उसको, ठीक है। अब आगे ये बोला गया है कि ए वाला जो है, एक सेकेंड देखिएगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने में क्या होता है ना, गलती बहुत होती है, कहाँ से किससे किसको माइनस करना ना, मेन फंडा यही रहता है, वो आप अच्छे से समझ लीजिएगा, गलती नहीं होगी। अब ये दिया हुआ है आपका ए, ठीक है, एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल, इस पर लग रहा है, ठीक है। मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, अबाउट इसके निकालना है। तो जिस पर लग रहा है ना, जिस पर लग रहा है और जिसके अबाउट लग रहा है उसको माइनस करना है। तो ए पर लग रहा है और इसके अबाउट निकालना है, तो जिस पर लग रहा है उससे माइनस करना होता है जिसके अबाउट लग रहा है, समझ रहे हो। क्या करना है, इस पॉइंट से लग रहा है, इस वाले पॉइंट से पे लग रहा है, और इसके अबाउट निकालना है, तो क्या करना है, इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट को क्या कर देना भाई, माइनस कर देना है। तो पहले दोनों फोर्सेस को हमने ऐड करके एक रिजल्टेंट फोर्सेस बना लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ए वाला पॉइंट ये था, बी वाला पॉइंट ये था, तो हमें क्या करना होगा, इस वाले पॉइंट पे लग रहा था ए के, और इसके अबाउट निकाला, तो जिसके अबाउट निकालना होता है उसको माइनस करना होता है, ठीक है। आगे पीछे कहीं लिखा, उससे फ़र्क नहीं कि पीछे वाले से आगे वाले को माइनस करना, माइनस की गलती आ जाएगी, फिर आपको ऑप्शन में दिक्कत आएगी। तो जिस पे लग रहा है उससे माइनस करना जिसके अबाउट लग रहा है, ठीक है। तो इससे इसको माइनस कर लेंगे तो ये आ जाएगा। अब भाई मोमेंट होता क्या, टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, आर क्रॉस एफ होता है। तो क्रॉस तो आप निकालना जानते ही हैं, पहले आर के लिखे जाएंगे 4 माइनस 3 माइनस 2, और बाद में एफ़ का लिख दिया जाएगा, एफ़ में 1 माइनस 3 और 5 लिख दिया जाएगा। सिंपल यहाँ से इसको आप डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये तो सभी लोग कर ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला दे रखा है 1 ओमेगा स्क्वायर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो करना क्या है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो होती है भाई वो 1 होती है, ओमेगा क्यूब क्या होता है 1 होता है, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 0 होता है। तो आप क्या करिएगा, 3 का जितना भी पावर बन रहा है, तो ये ओमेगा 3 दूनी 6, मतलब तो खाली क्या बचेगा, ओमेगा 3 चौक 12, 4 12 तो चला गया, क्या बचा ओमेगा स्क्वायर। तो पहली रो देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच गई, ठीक है। ऐसी सेकंड रो का भी यही आएगा, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से 1 और यहाँ से ओमेगा, फिर इसका ओमेगा स्क्वायर ये। तो क्या करें आप, C1 C2 और C3 जब तीनों को ऐड करोगे तो सब में पहला नंबर यही दिख रहा होगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0। तो पूरा का पूरा ये वाला कॉलम क्या होने वाला है, 0 होने वाला है, देख लो, ठीक है। सबको ये कर दिया, सबकी वैल्यू घटा ली, अब ये सब जोड़ दिया, देखो सब में ये आ गया फर्स्ट नंबर। अब ये सब क्या होता है 0 होता है, तो पूरा का पूरा कॉलम क्या हो जाएगा 0, कॉलम 0 हो गया एक, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है z + 5 ≤ 2, z इज़ द ग्रेटेस्ट, आपको बता दूँ तो द ग्रेटेस्ट वैल्यू z + 2। आप ये देखिएगा यहाँ पे z + 5 लिखा हुआ है, और आपसे पूछा किसका ग्रेटेस्ट वैल्यू, z + 2 का। तो z+ जो 5 है
इसको हम कितना लिख सकते हैं, z+2 + 3, 3 एक्स्ट्रा है, क्या एक्स्ट्रा है भाई, 3 एक्स्ट्रा है। तो अब जब भी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है तो इस वाले 2 में जो इधर लिखा होता है, अगर ग्रेटेस्ट निकालना है तो 3 ऐड कर दीजिएगा, अगर आपको क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है तो 3 क्या कर दीजिएगा, माइनस। बट करना किसके साथ होता है, मॉड के साथ होता है। एक चीज़ फिर से समझिएगा कि अगर आपको ग्रेटेस्ट निकालना है तो यहाँ पे जो पूछा गया है 2 पूछा गया है, तो 2 को छोड़ के जितना बचा है 3 बचा है, तो और ये इक्वल टू में जितना लिखा वो पहले वाले के कितना लिखा था 2, उसमें 3 एक्स्ट्रा था। अगर 3 एक्स्ट्रा है तो 3 को हमने जोड़ दिया तो कितना आ गया, 5 आ गया, ये मैक्सिमम होगी। अगर 2 में से हम 3 माइनस कर देंगे जो एक्स्ट्रा था, ठीक है, तो बचेगा कितना, माइनस, बट मॉड लिखा तो इसलिए आ जाएगा 1। तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। ठीक है, तो समझ गए क्या करना है भाई, जो भी z+ जितना बनाना है आपको उतना बनाने के लिए जो भी जोड़ना पड़े घटाना पड़े, जो एक्स्ट्रा बच रहा है पहले आपको जो निकालना है वो बनाना है, उसको बनाने के बाद जितना एक्स्ट्रा है वो उसका मॉड लेके, ठीक है, मॉड लेके जो इक्वल टू वाला टर्म होता है उसमें ऐड करोगे तो मैक्सिमम और माइनस करोगे तो मिनिमम। नेक्स्ट, ये भी लिखा हुआ आई की पावर आई, तो आई की पावर आई ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या आता है, वी आता है। अभी मैं बता देता हूँ कैसे आता है। देखो सिंपली आप जानते हो कि आई क्या होता है भाई, आई इक्वल टू क्या होता है, cos θ/2 प्लस आई साइन थीटा। कॉस थीटा पाई/2 का मतलब होता है 90 और cos 90 होता है 0 और साइन 90 होता है 1। ठीक है, तो इस यहाँ से आई आ जाएगा। अब जनरल में लिखने के लिए 2n पाई हमने ऐड कर दिया। ठीक है, कितना ऐड कर दिया, 2n पाई ऐड कर दिया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इलर्स फार्मूले से e की पावर आई थीटा लिख सकते हैं। और थीटा की जगह हमें कितना दिख रहा है, 2n पाई प्लस पाई/2, तो ये चला जाएगा ऊपर, एलसीएम ले लिया, उसको आगे कर दिया, एक आई आ गया। अब क्या करना भाई, अब आई की पावर आई करनी, इस पावर के ऊपर जब पावर लगाओगे, जब पावर के ऊपर पावर लगती तो हो जाती मल्टीप्लाई, एक आई पहले से और एक आई और आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आई स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1, और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट अगला, इसमें आपसे a माइनस बी पूछा गया है। क्या पूछा गया, a माइनस बी। तो आप क्या करिएगा, a प्लस बी तो आपके पास गिवन है, a प्लस बी आपके पास गिवन है। ठीक है, तो पहले इसको क्या करो, सॉल्व कर लो। सॉल्व करके मतलब स्टैंडर्ड रूप में बना लो, जिससे कि कंपेयर कर सको a कितना है और b कितना है। ठीक है, उसके बाद में a से क्या कर देंगे, b माइनस कर देंगे। रेशनलाइजेशन तो कर लोगे ना, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये आने वाला है। अब जो बचा इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लिए, तो a रियल पार्ट है और b इमेजिनरी पार्ट है। अब माइनस करना तो रियल माइनस इमेजिनरी, ये माइनस था इसलिए प्लस हो जाएगा, 13 26 जोड़ के बटे में 65 कर दोगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, 39/65 आ जाएगा, 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ से बता दूँ कि इसमें तो अभी भी कोई भी करेक्ट नहीं है, बट जो रियल में पेपर दिया था उसमें ये क्वेश्चन नहीं लिखा था, उसमें यहाँ पे माइनस आई लिखा हुआ था। उसमें क्या लिखा था, यहाँ पे माइनस में लिखा था tan हाइपरबोलिक इनवर्स x इक्वल टू -i tan ix, तभी ये ऑप्शन सही हो जाएगा, वरना तो ये भी गलत है क्योंकि माइनस होता है। ये कॉस हाइपरबोलिक में x² -1 होता है जो कि गलत लिखा हुआ है, और i में भी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आगे i नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो गया। अगर होता तो ये सही होता, बट अभी तो चारों गलत हैं। बट अगर 10 से पहले माइनस लग जाता तो ये सही हो जाता, या साइन से पहले जो आई से पहले माइनस लग जाता तब ठीक हो जाता। तो अभी ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। देखो मैं इसको सही बता रहा हूँ आपको कुछ, जिससे कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलने वाला है। जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। देखो साइन हाइपरबोलिक बाई का जो फार्मूला होता है -i साइन इनवर्स आई वाई होता है। ठीक है, अगर हमें क्या निकालना है, आई वाई निकालना, तो भाई जो माइनस का आई है इसको दूसरी साइड भेजोगे तो 1/में माइनस में आएगा, और ऊपर नीचे आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको पता है -i का जो कॉन्जुगेट होता है वो आई होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो एक तरफ अगर आई दूसरी तरफ जाएगा तो -i हो जाएगा, और -i दूसरी तरफ जाएगा तो आई हो जाएगा। समझ रहे हो ना, -i जिनकी मल्टीप्लाई 1 आती है वही तो एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं भाई। -i का मल्टीप्लाई अगर हम i से करेंगे तो क्या मिलने वाला, 1, अर्थात -i जब दूसरी साइड जाएगा तो वो i बन जाएगा, और i दूसरी साइड जाएगा तो -i बन जाएगा। अब आप खुद समझिएगा, देखो बड़ी जल्दी से समझ आएंगे। -i अगर इधर आएगा तो i हो जाएगा, तो ये वाला इधर से, ऐसा नहीं है कि या दोनों तरफ से याद होना चाहिए। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स में देखो क्या होता है, अंदर i नहीं होती है, -i कॉस इनवर्स बाई होता है। ठीक है, अब हमें कॉस इनवर्स बाई निकालना, तो ये इधर का -i इधर आके कितना हो जाएगा, i हो जाएगा। ठीक है, ऐसी 10
टेन में क्या होता है, टेन हाइपरबोलिक वाई होता है माइनस आई टेन इनवर्स आई वाई होता है, और ये आई अगर हम दूसरी साइड भेजेंगे तो टेन इनवर्स आई वाई का फॉर्मूला आई टेन हाइपरबोलिक इनवर्स वाई हो जाएगा। ये तीन भी इंपॉर्टेंट थे सेट, और ये तीन सेट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, सीधे सीधे ऐसे लिख देते साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 3 दे दिया तो जेड की जगह कितना हो जाएगा 3, तो 3 और 3 का स्क्वायर कितना 9 + 1 10, एक बार आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है, देखिएगा। और कॉसिक में क्या होता है भाई, कॉसिक में यही होता है 1 + √1 + x² अपॉन में x होता है। अगर आपको एक पता है दूसरा नहीं पता है तो z की जगह आप 1/z लगा दो, z की जगह आप अगर 1/z लगा देंगे तो वो कॉसिक में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस का क्या होता है मेरे भाई, z + √z² - 1 होता है, और अगर हम इधर करेंगे सेक में तो 1 - x² होता है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेक इनवर्स 1/3 की वैल्यू, जिसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन तो अभी टीजीटी के एग्जाम में ही आया था, ठीक है। 10 हाइपरबोलिक इनवर्स z = 1/2 log 1 + z अपॉन 1 - z, सिंपली फार्मूला पूछा था। अगर हम कॉट में करेंगे तो x पहले आ जाएगा और 1 बाद में आ जाएगा। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, अगर आपको ये 3 पता है और ये वाले 3 निकालने हैं, ठीक है, तो इनमें क्या करो, जो z लिखा वो 1/z में कन्वर्ट कर दो, तो साइन का उल्टा कॉसिक मिल जाएगा, कॉस का उल्टा सेक मिल जाएगा, और टेन का उल्टा कॉट मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और होता है जिसे ग्रेगोरी सीरीज बोलते हैं, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट पूछा गया, मैक्लॉरिन थ्योरम से पूछा गया कि tan इनवर्स x का एक्सपेंशन क्या होगा। जब हमें फार्मूला ही पता है तो हम पूरा एक्सपेंशन क्यों करेंगे भाई। तो क्या होता है, जो साइन का होता है यार वही याद रख लो, बस नीचे फैक्टोरियल हटा दो। साइन का तो याद होगा ना, साइन का जो याद है वही कर लो, नीचे फैक्टोरियल मत लगाना। और इसकी रेंज जो होती है -1 से 1x पे बिलोंग करता है। अगर ये थीटा में होता तो -π/4 से π/4 तक रहता। अगला क्वेश्चन, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। आई लॉग x - i अपॉन x + i किसकी, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो बुक में बहुत बड़ा निकाला गया, मैंने क्या किया, टाइम इतना नहीं होता है कि यार इतने क्वेश्चन बनाएंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो जो जो गलतियाँ थी वो मैंने अलग से खुद से हैंड राइटिंग में बनाया है, बट जो क्वेश्चन सही लग रहे थे वो मैंने डायरेक्ट बुक से ही फ़ोटो ले लिए, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इतने सारे क्वेश्चंस को लिखना, ठीक है। तो आपका मेरा पर्पज़ क्या है, आप तक क्वेश्चनों का सोल्यूशन पहुँचना चाहिए अच्छे से, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और जितना शॉर्ट में हो सकता है। अगर इसमें लॉन्ग मेथड से तो मैं अपने आप कट करके शॉर्ट में करा दूंगा, या डायरेक्टली आपको ट्रिक बता दूंगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये क्वेश्चन बुक में बहुत बड़ा था तो मैंने क्या किया, उसको छोटा कर लिया। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा यार, क्या होता है, log x + i y = ये होता है 1/2, वो माइनस वाला बाद में देखिएगा, माइनस में माइनस लग जाता है, हाफ log x रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल होता है। तो वही काम हम यहाँ भी कर दें यार, x की जगह तो x है, ठीक है, और y की जगह कितना लिखा हुआ, -1 लिखा हुआ है, तो सिंपली इधर भी यही फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या होता है 1/2 log रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर माइनस आई टेन इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल, तो ये हो जाएगा। तो इससे तो ये कटने वाला है, ठीक है, इस फार्मूले की हेल्प से खोल लेना। बस बाई की जगह -1 दिख रहा है, जब माइनस वाला होता है तो बेटा यहाँ पे माइनस नहीं लगाना, वो आगे माइनस आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 2i, और इस i से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये -i² बनेगा, वो प्लस बना देगा, तो 2 tan इनवर्स x, और बाहर जो कि हमारा कितना चल रहा है, अब 2 tan इनवर्स 1/x चल रहा है, भैया हमें इसको x में कन्वर्ट करना है, तो tan इनवर्स का उल्टा करेंगे, x एंगल को उल्टा कर दो तो वो कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एंगल हमें चाहिए tan में, तो क्या करते हैं, ये फार्मूला पड़ा होगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x = π/2 होता है। इसको दूसरी साइड जब हम सेंड कर देंगे तो ये π/2 माइनस tan इनवर्स हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई - 2 tan इनवर्स x हो जाएगा, और यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा 66 में। देखो ये अभी जो तुम्हें फार्मूला बताया था साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का log z + √1 + z², तो यहाँ भी हम उसको करेंगे। यहाँ z की जगह कितना है, cot है, तो log के अंदर क्या होगा cot x, और अंडर रूट के अंदर क्या होगा cot स्क्वायर x + 1 जो कि कॉसिक होता है, और कॉसिक स्क्वायर का रूट हट जाएगा, तो cot x + cos x आने वाला है, तो cot x + cosec x आने वाला है। ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप ओरली कर सकते हो, देखो फार्मूला भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले में क्या करना है, कॉट रखना है, सिंपल, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता, बस आपको क्या करना है, टाइम को मैनेज करना है। टाइम मैनेज कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वही पेपर आप 2 घंटे में घर पे आके कर सकते हो। पेपर का प्रेशर मेन रूप से क्या होता गया एग्ज़ाम में कि एक्स्ट्रा प्रेशर इतना आ जाता है कि सही वाली
चीज़ें भी हम गलत कर देते एग्जाम में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो एक्चुअल टाइम मिलता है ना आपके लिए, वो 1 घंटे 45 मिनट 40 मिनट ही मिलता है, क्योंकि 15 से 20 मिनट आपके गुल्ले काले करने में भी चले जाते हैं, बीच में भी टाइमिंग ख़त्म होती है। ठीक है, कोई साइन कराने आ गया, गुल्ले काले कराने आ गया, तो 5 मिनट वो भी निकाल दो, तो कुल मिला के 15 और 5 20 मिनट निकाल दिए, तो 1 घंटे 40 मिनट बचा। अब 1 घंटे 40 मिनट में 1 घंटे 40 मिनट का मतलब हो गया 100 मिनट। ठीक है, तो 100 मिनट में 125 क्वेश्चन करना है। अब आपको 125 के 125 तो करने नहीं है, जो लग रहा है टाइम टेकन उसको छोड़ते चलो यार, करना तो बाद में तुक्के लगा देना उसमें। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप 1 घंटे में कम से कम 70 क्वेश्चन प्लस कर चुके हो। फिर जो बचेगा 1 घंटा, उसमें आसानी से आप 30-35 क्वेश्चन करिए। अगर 105 या 100 क्वेश्चन आप स्कोर करते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है। बट आप सारे क्वेश्चनों को चक्कर में अटेम्प्ट करने के चक्कर में अपना टाइम वेस्ट करते हो, जो टफ लगे उसको छोड़ दो। और तुक्का मारना है तो तुरंत ही मारते चलो यार, ऐसा थोड़ी ना जो अभी नहीं आ रहा तो बाद में आ जाएगा, हटाओ लगा दो कोई से भी। ठीक है, फटाफट पेपर करते जाओ। लग रहा है बहुत टफ है, हम कर सकते हैं तो ही क्वेश्चन को छोड़ना। अगर आपको लग रहा है बाद में भी तुक्का ही लगाना है इसमें, तो सीधे सीधे क्या करो, उसका लगाते ही चलो। क्योंकि उस समय जब हम पेपर देख रहे होते हैं तो उस समय माइंड ज़्यादा काम करता है। जब लास्ट में वैसी हड़बड़ी होती तो तुक्का कैसे सही लग जाएगा, थोड़ा सोच भी नहीं सकते। तो पहली बार में जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा सही होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए लग रहा है कि क्वेश्चन देखा हुआ नहीं है और हम कर नहीं सकते, ठीक है, तो उस समय ही तुक्का लगा दो जो भी लगाना है। बट आप क्वेश्चन कर सकते हो, टाइम ज़्यादा लेने वाला है तब छोड़ सकते हो बाद के लिए। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन नया ही है तो तुक्का लगा ही दो, उसी में भलाई है। ठीक है, तो अगर आप सोचो कि हम 50 क्वेश्चन दोबारा करने के लिए छोड़ दें तो आप उनको देख ही नहीं पाओगे सही से। तो नेक्स्ट राउंड के लिए 20 से 25 क्वेश्चन ही छोड़ना, बाकी सब पे लगाती जाना। 1 घंटे में या 1 घंटे 25 मिनट में आपने अगर इतना कर लिया, उसके बाद अपने गुल्ले काले कर लेना और फिर जो क्वेश्चन करते जाओ उसका गुल्ला काला करते जाना। ठीक है, अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे आप एग्ज़ाम को। एग्ज़ाम में कोई तो नहीं है ना, इतने हार्ड क्वेश्चन आते हैं, बट सिर्फ टाइम टेकन होता है। आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा आंसर याद कर सकते हो करो। मेथड तो आता ही है यार, मेथड आने के साथ साथ अब बाहर निकाल के तो 80 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो खाली मेथड याद करने से कुछ नहीं होने वाला। शॉर्ट ट्रिक इतनी होनी चाहिए या क्वेश्चन इतनी बार प्रैक्टिस की होनी चाहिए, देखते खाना आपको आंसर पता होना चाहिए कम से कम 40 क्वेश्चंस का, तब आप 100 क्रॉस कर सकते हो। चलो देखो आगे, इसमें देखो भाई करना क्या है ना, एक्स साइन आयलर्स थ्योरम होता है। तो इसमें होता क्या है, जो भी हमारी पावर होती है ना, साइन वाला डायरेक्ट मैं आपको बताता हूँ 10 में जाता है। साइन वाला किस में जाता है? 10 में जाता है। पावर देख लो कितना है यार, 2 और बाहर कितना है 5 है, तो 2/5 जो भी होता है एन, तो एन कितना है 2/5, सीधे लगाओ। 10 वाला हमेशा साइन में और साइन वाला हमेशा 10 में, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 100% करेक्ट होगा, कोई भी ऑप्शन गलत नहीं हो सकता है। तो देखो 2 तो पावर है और ये कितना आ जाएगा अपॉन में 5, तो 2/5 10 जहाँ भी दिख रहा है वही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 वाला साइन में और साइन वाला 10 में, सीधे आंसर भी कितना आएगा 2/5। देखो कर सकते हो आप, अगर करना चाहो तो कर लेना। देख लो थोड़ा क्वेश्चन दिखाता हूँ, पहले आयलर थ्योरम लगाएंगे फिर इसको दूसरी साइड भेजेंगे। मैं तो बता रहा हूँ, आप करना ही मत, सारे क्वेश्चन मैं अभी कराता हूँ। देखो यहाँ पे ये दे रखा भाई x माइनस वाई, अबे आ जाओ यार, ये दे रखा। ठीक है, x माइनस वाई, वाई माइनस टी और t माइनस एक्स, इसका क्या निकालना है, x के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में और t के रिस्पेक्ट में निकालना। तो सिंपली ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे देखो क्या आएगा यार, सब कट जाएंगे एक दूसरे से मेरे हिसाब से। पहले किस में करोगे, x में करोगे तो पहले का 1 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाले से -1 आने वाला है, बीच में क्या रहेगा 0 है, सही नहीं। फिर इसमें करना है, बाई में करना है, तो पहले में कितना होगा -बाई, सेकंड वाले में होगा 1, थर्ड वाले में बाई है नहीं, कितना हो जाएगा 0, ऐसी डेट में। अब इन सबको जब ऐड करोगे ना तो प्लस माइनस सब में क्या होने वाला है, कैंसिल होने वाला है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आपसे फार्मूला पूछ लिया, ठीक है, यहाँ से आपसे फार्मूला पूछ लिया। टेन आई थीटा में क्या होता है, आई टेन हाइपरबोलिक थीटा पूछा गया। कॉस आई थीटा में क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा गया। ये क्वेश्चन जरूर पढ़ ले, पता चला वहाँ पे आपने यही नहीं देखा कि आपसे करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट पूछा है, आपने ऑप्शन लगा दिया जल्दी में, तो आपसे इनकरेक्ट पूछा है, जो कि पहला सही होता है। 10 में आई बाहर हो जाती है। ठीक है, कॉस में आई बाहर नहीं होती है, सीधे कॉस हाइपरबोलिक कन्वर्ट होता है। यहाँ पे कॉट होना चाहिए, यहाँ कॉस लिख दिया इनने, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ठीक है, सिंपल
अगला 70 क्वेश्चन की अगर बात करें तो इफ़ ई की पावर साइन एक्स प्लस आई वाई इक्वल टू ए प्लस आई वाई वेयर ए एंड वी आर रियल देन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, कोई इतना टफ नहीं है। तो सिंपली इसका कॉन्जुगेट बना लो, ए प्लस आई बी ये हो जाएगा। अगर ए माइनस आई बी बनाना है तो जहाँ पे भी आई है वहाँ पे क्या कर दीजिए, नेगेटिव कर दीजिएगा। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला ये होता भाई। ठीक है, दोनों के फार्मूले ओपन कर लो। फार्मूले क्यों ओपन करोगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो यार, फार्मूले करने पड़ेंगे बाद में कर लेना। तो पहले क्या करते हैं, इधर तो हमारा एक बार प्लस एक बार माइनस होता है। जब एक बार प्लस एक बार माइनस होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट आई के केस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ से जो होने वाला है, यहाँ पे जो हम इसका फार्मूला खोलेंगे तो पहला वाला टर्म तो दोनों बार प्लस ही रहेगा, और जो सेकंड वाला टर्म आएगा वो एक में प्लस और दूसरे में माइनस होगा, तो ये वाला टर्म क्या होने वाला होगा, कैंसिल होने वाला होगा। तो यही बचेगा साइन एक्स और कॉस हाइपरबोलिक वाई, क्योंकि कॉस आई वाई बचेगा और कॉस आई वाई को हम कॉस हाइपरबोलिक वाई लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस में आई आगे नहीं आता है। तो इसका एक्सपेंशन खोल लोगे, बाकी सेकंड वाला माइनस वाला कट जाएगा, वो फर्स्ट वाला डबल हो जाएगा, और कॉस आई एक्स जो होगा या कॉस आई वाई जो होगा कॉस हाइपरबोलिक वाई में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ चुका है। अब हमें निकालना था खाली ये 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 मतलब इधर स्क्वायर है तो इधर अंडर रूट ले लेंगे, तो ये आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला पूछा 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई इंटू कॉस हाइपरबोलिक एक्स माइनस वाई किसके इक्वल होगा। तो सिंपली हम क्या करें, इसका फार्मूला ओपन कर दें भाई। फार्मूला ओपन करेंगे तो क्या होता है, जैसे सिंपल फार्मूला ओपन करते हैं वैसे यहाँ ओपन हो जाएगा। तो फार्मूला ये करते हैं, साइन एक्स प्लस वाई होता है तो एक्स की जगह तो एक्स प्लस वाई है और वाई की जगह एक्स माइनस वाई है। पहले प्लस होता है और बाद वाले में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो हम लगा देंगे, तो यहाँ पहले में एक्स वाई से वाई कटेगा, दूसरे में एक्स से एक्स कटेगा, तो 2 साइन हाइपरबोलिक एक्स और ये 2 साइन हाइपरबोलिक, ठीक है, साइन हाइपरबोलिक 2y हो जाएगा। इस तरह से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट वाला देखिएगा, ये वाला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा जब भी दिखे तो आप ऊपर की जो पावर होती है ये 5 और ये कितना 7, तो बस ऐसा ही आंसर लिख दीजिएगा 5/7। आप एक्सपेंशन करेंगे तब भी यही आने वाला है भाई। अगर आप एल हॉस्पिटल लगा लो, क्या दिक्कत है, एल हॉस्पिटल लगाओगे तो ऊपर वाला 5 आगे आ जाएगा, फिर पावर कितनी बचेगी, 4 बचेगी, और नीचे वाला करेंगे तो 7 आगे आ जाएगा तो पावर 6 बचेगी, और ये 1 वाला तो 0 हो चुका होगा। बाद में x की जगह 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 5/7 आंसर आ जाएगा। तो एल हॉस्पिटल से कर लीजिएगा। ठीक है, देख रहे हो, अब यहाँ ये तो 0 हो गया, अब x की जगह 0 लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ऊपर 1 की पावर 4 वो 1 हो जाएगा, तो 5/7 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में पूछा द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। दो कंडीशन क्या होती है, मॉड का जहाँ पे भी क्रिटिकल पॉइंट निकल के आता है वहाँ पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है। तो यहाँ से देखिए, मॉड इसको अंदर वाले को 0 करना होता है, वहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकलता है, तो x + 3 = 0, तो x = -3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसके जब हम फैक्टर करेंगे अंदर वाले का तो x + 2 x - 2 होंगे, तो x = एक 2 आएगा और एक -2 आएगा, तो 2 क्रिटिकल पॉइंट हो गए जहाँ पे ये 0 बनेगा। ठीक है, तो x = 2 पे भी 0 बनेगा, ये x = -2 पे भी 0 बनेगा, और ये x = -3 पे बनेगा। तो कुल मिला के कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, आप कर सकते हो इस तरह से। इसको 0 करना है अंदर वाले को, एक बार इसको 0 करना है, तो 2 पॉइंट यहाँ से और 1 पॉइंट यहाँ से, कितने हो गए टोटल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, इस क्वेश्चन में भी मैं आपको ट्रिक बता दूँगी एक, ऐसा जब भी लिखा हुआ दिखाई दे ऊपर फंक्शन के साथ और नीचे इसके साथ, तो करना क्या है ना, सीधे सीधे इस फंक्शन का ही डिफरेंशिएबल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा x → 1 पे। x → 1 पे इसी का ही सीधे सीधे डिफरेंशिएशन कर दो, वही आंसर आने वाला है। बट यहाँ पे सीधे सीधे इसी का डिफरेंशिएशन कर दिया, देखो आ गया, यही करना है। तो आपको ये पूरा करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सीधे इसका डिफरेंशिएशन करिएगा जो f(x) लिखा है, किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे, या इस लिमिट पे इसको सॉल्व कर दीजिएगा, इस लिमिट पे इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से बना सकते हो आप आसानी से। देखो, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो डिफरेंशिएशन यही तो आएगा भाई, और इसमें बाद में x की जगह कितना लगाना है आपको, x की जगह कितना लगाना है, 1 लगाना है, तो 1 लगा के सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, बट वो माइनस में रहेगा, क्यों प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलती ये है, ये जो माइनस लिखा था ये पीछे लिखा था, बट होना क्या चाहिए था, f(x - f1) होना चाहिए था, तो रिजल्ट माइनस में आता। यहाँ ऑलरेडी उल्टा करके लिखा है नीचे से, इसलिए वो माइनस प्लस हो गया, वरना आंसर तुम्हारा माइनस में ही रहता।
अगला क्वेश्चन देखो भाई, बहुत ही अच्छा है, आप ज़रा सही से ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो ये सेक इनवर्स एक्स, ठीक है, और ये सेक इनवर्स एक्स है ना, और ये कितना है, साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। तो आप इसको जब उल्टा करेंगे तो ये किस में पहुंच जाएगा, कॉसेक इनवर्स में पहुंच जाएगा। किस में पहुंच जाएगा, कॉसेक में। और जो एंगल इसका है वही एंगल इसका हो जाएगा। और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है मेरे भाई, वो कितना होता है, π/2। और π/2 का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0। फिर एक्स की जगह तो कांस्टेंट हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं बचेगी, ठीक है। dy/dx क्या आ जाएगा, 0। देखो इसको उल्टा किया, ये कॉसेक में चला, या इसको उल्टा कर लो, सेक को उल्टा कर लो, कॉस कर लो, कोई दिक्कत नहीं यार, एक को उल्टा कर लो। पास पास वालों का π/2 होता है, साइन कॉस का, टेन और कॉट का, और सेक और कॉसेक का वो कितना होता है, π/2 होता है, ठीक है। तो चाहे किसी में भी कन्वर्ट कर लो, आंसर π/2 = 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एक्स वाई = 1 देन dy/(1 + y⁴ प्लस dy √1 + x⁴ ये दे रखा है। तो हमसे एक्स वाई = 1 है, तो ये पूछा गया इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सिंपल सा, एक्स वाई जो 1 दे रखा है, इसका डिफ्रेंशिएशन किया, ये बना लिया यहाँ से, ठीक है, dy, सॉरी देखिएगा भाई। तो आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यही तो है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू अभी आपने निकाल ली थी, यहाँ से देखिएगा, ये निकाला dy की जगह, ठीक है। तो ये होगा, यहाँ पे dy की जगह हम -y/x पुट कर देंगे, और -y/x जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ये दूसरी साइड भी पहुँच जाएगा, या नीचे ले सकते हो आप इसके लिए, तो माइनस का y x dy हो जाएगा, और इधर कितना बच जाएगा, dx बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जब आप करेंगे इसको, तो क्या होगा, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम यहाँ भी लेंगे, एलसीएम यहाँ भी लेंगे, तो ये तो ऑलरेडी ऐसा बना हुआ है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाई की जगह कितना लगा देंगे, 1/x लगा देंगे, बाई की जगह 1/x लगा देंगे, तो ये क्रिटिकल आपका सॉल्व होकर ये बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 देख लीजिएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बाई की वैल्यू यहाँ से हम कितना लगा सकते हैं, 1/x लगा सकते हैं। तो वही हमने बाई की वैल्यू यहाँ पर कितना लगा दी थी, 1/x लगा दी थी। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट के ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों सेम हो गए, तो कट के कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो पेपर आया था 2016 का, उसमें गलत छपा हुआ था, इसलिए इस क्वेश्चन में सभी को नंबर मिले थे। यहाँ पे जो a² है वो x पे स्क्वायर लग गया था पेपर में, ठीक है। मैंने पेपर भी अपने टेलीग्राम पे शेयर किया है। तो यहाँ पे ये तो भाई tan थीटा का होता है, x की जगह tan थीटा लगा देंगे तो tan 3 थीटा बन जाएगा, बाकी सब कट जाएगा। आप इतना ध्यान रखिए कि tan 3 थीटा जैसा लग रहा है तो बाकी सब कट जाएगा। तो x की जगह जब tan थीटा लगाएंगे तो tan 3 थीटा बन जाएगा। tan थीटा लगाना पड़ेगा जिससे वो सब वेरिएबल कट के फार्मूला बन सके, कांस्टेंट कट जाएगा। तभी एक क्यूब से एक क्यूब ऊपर नीचे कॉमन करके काट देंगे। tan 3 थीटा, थीटा की जगह कितना हो जाएगा 3, tan इनवर्स 3 तो मल्टीप्लाई में है, बाकी कितना हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा अपॉन a। और tan इनवर्स x अपॉन a का डिफ्रेंशिएशन आपको पता है 1/1 प्लस x² होता है। बाद में x अपॉन a का दोबारा करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, 1/a ऐसा ही आ जाएगा। तो ये आ गया है। अब इसको जब सॉल्व कर लोगे आप तो आपका ये कैलकुलेशन आ जाएगा। कैलकुलेशन तो सॉल्व कर ही सकते हैं आप, ठीक है। अब समझिएगा साइन ये है। अब जो ऊपर वाला हमारा जो साइन है आप समझने की कोशिश करिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x है, और जो ऊपर वाला x है उसको हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो x टेंड्स टू 0 पे ये 0 देता है, समझ गए क्या देता है, 0 देता है। अगर हमारा खाली होता साइन x अपॉन x होता तो ये x टेंड्स टू 0 पे बन देता है, ठीक है। और ये वाली वैल्यू जो अभी मैंने 0 लिखी है ये इनफाइनाइट पे बन देता है। किस पे, इनफाइनाइट पे। तो आप समझ रहे होगे कि ये रिजल्ट क्या आने वाला, 0। ये रिजल्ट क्या आने वाला, 0। तो a की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब ऐसी b में देख लीजिएगा, मैंने बोला था अभी इसको जब नीचे लाओगे तो ये कितना हो जाएगा 1/x हो जाएगा वो वाला, और x टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखा तो वो बन देता है। तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी और a की वैल्यू 0 हो जाएगी। यही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है साहब। जो मैंने बताया वही आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द लिमिट sin x - x अपॉन 2x³ इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, ठीक है भाई, किसके इक्वल होगा। तो सिंपली क्या करिएगा, अगर हम sin x की जगह 0 लगाते हैं तो ये 0/0 फॉर्म बन रही, तो एल हॉस्पिटल लगा देंगे। और एल हॉस्पिटल से खाली डिफ्रेंशिएशन करता हूँ, नोमिनेटर का नोमिनेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। एक बार लगाएंगे, दोबारा बन रहा है, फिर एल हॉस्पिटल लगाएंगे। तो जब तक लगाएंगे जब तक कि ये कंडीशन
0/0 बनती रहेगी। तो यहाँ पे आके ये फिनिश हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, cos 0 1 होता है तो माइनस का 1/12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है इफ लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इज ए नॉर्मल टू द कर्व देन एक्स वाई इक्वल टू 4, देन एक्स वाई इक्वल टू 4, ये दे रखा है। तो नॉर्मल की बात की गई है। तो सिंपली आपको अगर मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ से कि इसका जब हम स्लोप निकालेंगे ना तो बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से भी निकाल सकते हैं, या ऐसे करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हमको पता माइनस एक्स का कॉपिशेंट अपॉन बाई का कॉपिशेंट होता है, आया तो यार यही निकल के ना, तो क्यों इतना लंबा बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में कन्वर्ट करेंगे। आपको पता है माइनस एक्स का कॉपिशेंट अपॉन बाई का कॉपिशेंट, और इसका करना है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके जो डी वाई ओवर डी एक्स आएगा वो हो जाएगा। तो इसका जो आया है इसका ये आया है, ठीक है, समझ रहे हो ये। अब ये स्लोप ये आया, हमें चाहिए था नॉर्मल का स्लोप। जब नॉर्मल का स्लोप चाहिए तो इसको क्या कर देंगे, हम उल्टा कर देंगे और माइनस का साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये दोनों स्लोप क्या कर लिए, इक्वल कर लिए। यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी कि हमारा जो आ रहा है ये, एक सेकेंड, ये जो वैल्यू निकल के आई है इसमें ए बी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा वो देख लीजिएगा। क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा बता रखा था, एक्स वाई की मल्टीप्लाई कितना दे रखा था, 4 दे रखा था, ठीक है। तो एक्स अपॉन अगर हम वाई की बात करेंगे, चलो यहाँ से कर लेते हैं, ये वैल्यू जो आई है। अब ये पूरी वैल्यू कैसी है भाई, ओवरऑल नेगेटिव है, ऊपर ओवरऑल नेगेटिव दे रखा है ये भाई। तो अब ये नेगेटिव कब बना रहेगा, जब हम ए को कैसा लें, मतलब दोनों के साइन अपोजिट लेने पड़ेंगे तभी तो बनेगा। दोनों साइन सेम ले लिया आपने, प्लस प्लस ले लिया, माइनस माइनस ले लिया तो दिक्कत करेगा। तो हम क्या कंडीशन लें, दोनों के साइन अलग अलग ले लें, तो ये हमेशा क्या बना रहेगा, नेगेटिव बना रहेगा। तो इसलिए ए अगर ग्रेटर देन 0 लोगे तो बी लेस देन 0 लेना पड़ेगा, और अगर ए लेस देन 0 लोगे तो बी ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए, ठीक है, ए ग्रेटर देन 0 बी लेस देन 0 वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या पूछा गया, जो ऊपर वाली जो वैल्यू होती है ना, पहले तो यही देखना ना कि ये इसका कहाँ से कहाँ तक ये मतलब इसकी रेंज है, ठीक है। तो इसलिए ये किस वैल्यू पे मतलब आएगा, तो पैराबोला बना रखा है। पैराबोला का यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, वर्टेक्स निकाल लिया। और पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है भाई, ये होता है, ये क्या होता है, पैराबोला का वर्टेक्स होता है माइनस बी अपॉन 2a कामा माइनस डी अपॉन 4a, और डी वही होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इससे कंपेयर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए बी सी निकालेंगे। तो हमने डी निकाल लिया भाई, 8 आ गया, और माइनस बी अपॉन 2 भी बना लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बाई बन जाएगा माइनस का डी, और बी तो हमें डायरेक्ट पता है 4 है, तो माइनस का बी स्क्वायर 4 है तो वो 2 हो जाएगा, 2 और 1 की वैल्यू दोनों लगा देंगे, 1 की वैल्यू माइनस बने तो ये बनेगा हमारा जाके यहाँ से बाई कितना बन गया, हमें बाई की ज़रूरत है मेन रूप से, कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो पूरा हमारा यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन बन जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा कितना, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 जो लगाएंगे वो हम कहाँ लगाएंगे, वो जो पावर दे रखा था ऊपर, इसी की तो वैल्यू आई है ना। और ये सब किसकी पावर में दे रखा था, 3 की पावर में दे रखा था। तो 3 की पावर में जब 2 करेंगे तो इसकी अधिकतम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, ठीक है। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इफ बाई 2y इक्वल टू एक्स प्लस 3 इज ए टेंजेंट लाइन टू द कर्व बाई क्यू इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एट द पॉइंट 1, 2 देन 3a माइनस 5b इज इक्वल टू, तो 3a माइनस 5b किसके इक्वल होने वाला है। तो ये जो लाइन है वो इस पर क्या है भाई, टेंजेंट है। तो सिंपली क्या करो, इस जो लाइन से ये, ठीक है, यहाँ पे x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ये तो क्वेश्चन दिया है, और ये कर्व दिया हुआ है, और ये 1, 2 पे, तो x की जगह 1 और y की जगह जब 2 लगाएंगे इस वाले कर्व में तो क्या मिल जाएगा, y की जगह 2 लगाएंगे तो बाई 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, इधर a प्लस b हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 8 हो जाएगा। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन भी कर लीजिएगा तो ये मिल जाएगा। तो यहाँ से हम इसका स्लोप निकालेंगे, किससे, 1, 2 पे स्लोप ये आ चुका है हमारा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें टेंजेंट लाइन की बात करी थी, तो स्लोप ये आ गया, पॉइंट हमें दे ही रखा है तो हम यहाँ पे टेंजेंट लाइन बना लेंगे, ठीक है। ये स्लोप है, तो आपको फॉर्मूला पता, बाई माइनस बाई 1 इक्वल टू एम, एम का मतलब ये स्लोप, a बाई 6 एक्स माइनस एक्स 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और ये लाइन ऊपर वाली लाइन के कैसे है, टेंजेंट है, तो टेंजेंट है या पैरेलल है, तो हम दोनों का क्या करते हैं, x के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। अब देखो सबसे पहले जो लाइन थी उसमें x के साथ 1 है, y के साथ -2 है, और कॉन्स्टेंट टर्म 3 है, तो वही काम यहाँ पे देखिएगा, जो ये आया है इसमें x के साथ a है तो a/1,
उसमें था हमारा -2, इसमें था 6 तो -6, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -a+12 है और ये आ गया। तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, सॉरी ए की वैल्यू मिल जाएगी, और ए की वैल्यू जब हम यहाँ लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, ठीक, और ए की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। हमसे पूछा 3a - 5, बी पूछा है, तो 3 पंजे 15 और 5 3 15, कुल मिला के इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फंक्शन में बी इंक्रीजिंग इन द इंटरवल। तो ए की वो लीस्ट वैल्यू क्या होगी जिसके लिए फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो सिंपल करते क्या है, इसके लिए हम डेरिवेटिव को सॉल्व बनाते हैं। जो भी फंक्शन दे रखा है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद, ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे दे रखा ही है, ठीक है। अब अगर हम विकल्प से अगर बात करें तो ए की वैल्यू अगर हम -2 लगा लें, ए की वैल्यू -2 लगा लें, क्योंकि ऑप्शन में सारी वैल्यू दे रखी हैं, तो ऑप्शन से ही सॉल्व कर लेते हैं। सबसे छोटी वैल्यू चेक कर लिया, तो ए की वैल्यू अगर -2 लगाई तो एफ डैश ये आ जाएगा, और इसको जो हम x टेंस टू क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो x जो वैल्यू आ रही है 2x ग्रेटर देन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात x = 1 इन दिस इंटरवल द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, और वैल्यू ऑफ a = कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है, और वो किस पे आया, a = -2 पे आया, तो वही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, रिपीट होने के चांस हैं इसके। कितना लिया, इंटीग्रेशन 1/e to e² log x/x। तो यहाँ पे सिंपल log x को आप t मान लीजिएगा, तो 1/x तो उसी में चला जाएगा dx में, तो क्या बचेगा, सिर्फ ऊपर t ही बचने वाला है। अगर लिमिट की बात कर लें तो x की जगह जब 1/e लगाएंगे, भाई x की जगह कितना लगाएंगे, 1/e लगाएंगे, तो e को ऊपर लाएंगे तो e की पावर -1, 1 आगे आ जाएगा, तो सेम बेस पे e log e कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो t कितना बचेगा, -1 बचेगा। हम जब स्क्वायर लगाएंगे, भाई log x की जगह कितना लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे, तो पावर 2 आगे आ जाएगी, सेम बेस पे वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 2 हो जाएगा। तो लिमिट हो गई -1 से 2, ठीक है। तो -1 से 2 लिमिट लगा लेंगे, mod t बनेगा, और mod t का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 0। अंदर की वैल्यू mod की 0 करते तो t = क्या आ जाएगा, 0। अब क्रिटिकल पॉइंट पे इसको ब्रेक कर दीजिएगा, ठीक है। एक t इधर 0 से -1 से 0 पे नेगेटिव रहेगा, तो इसलिए -t, और 2 से 0 पे क्या रहेगा, पॉजिटिव, इसलिए +t लगा दिए। अब सिंपल इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिमिट दे रखा है -π/2 से π/2 √ cos x - sin x, ठीक है। क्या किसके इक्वल होगा, अगर ये फंक्शन हमें पता चल जाता कि ऑड है तो हम डायरेक्ट 0 लगा देते, अगर पता चल जाए इवन है तो हम क्या करते हैं, 0 से π/2 और डबल कर देते उसको, बट अभी चेक करना पड़ेगा फंक्शन कैसा है। तो पहले क्या करिएगा, यहाँ से थोड़ी गलती लिखी है इसमें, cos x को कॉमन करेंगे, किसको कॉमन करेंगे, cos x को कॉमन करेंगे, तो अंदर बचेगा 1 - cos स्क्वायर, और 1 - cos स्क्वायर जो होता है वो साइन स्क्वायर, यहाँ क्यूब नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये अंदर क्या बचा, cos, और जो साइन स्क्वायर है बाहर निकालेंगे तो मॉड में निकल जाएगा, और ये √ cos x बच जाएगा, ठीक है। इसको अलग अलग पॉइंट पे क्या कर लिया, ब्रेक कर लिया, क्योंकि मॉड साइन 0 पे क्या देता है, 0 देता है, तो इसलिए साइन मॉड को 0 करेंगे तो ये 0 पे देता है, तो -π/2 से 0 और 0 से π/2 कर लेंगे, ठीक है। अब आप खुद देखिएगा, ये साइन एक्स जो होता है वो ऑड, अच्छा वो तो अब 0 से π/2 हो गया, तो सिंपल कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप साइन एक्स को t मान लीजिएगा, साइन एक्स को t मानेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सॉरी cos x को t मानिए अंडर √ के अंदर वाले को, तो ये -sin x हो जाएगा, तो पहला तो उसमें सीधे कन्वर्ट हो जाएगा, -sin x dx = dt, तो बाहर ये sin x और ये dx और ये माइनस कुल मिला के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, t में, इससे माइनस आ जाएगा क्योंकि पहले से नहीं दे रखा है। और लिमिट अगर चेंज करेंगे तो -π/2 लगाएंगे तो cos 90 0 देता है, और 0 पे क्या देता है, 1 देता है, इसलिए लिमिट हो जाएगी 0 से 1, और दूसरे वाले की हो जाएगी 1 से 0। अब इधर √t चलेगा, इधर भी √2 चलेगा, √t का आपको पता है कितना होता है, t की पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने दोनों को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, 1 से 0, उसको भी 1 से 0 बना के उसको डबल कर लिया, और t की पावर यहाँ से भाई 3/2 होगी, यहाँ गलत छपा हुआ है, ये कितना होगा, पावर 3/2 होगा, t के अंदर कितना होगा, 3/2, और बाहर इसका उल्टा 2/3 हो गया। यहाँ पे जब लिमिट लगाएंगे तो ये तो सब कर लेंगे यार, इसमें टाइम वेस्ट मत करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86।
यहाँ पे लिखा है इफ़ इंटीग्रेशन 3 की पावर x अपॉन 1 माइनस 9 की पावर x, तो 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 की पावर 2x हो गया, तो 3 की पावर x को t मान लीजिएगा आप सिंपल, तो नीचे 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर वाला dt में चला जाएगा, और जो साथ में a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन जो होता है a की पावर x log e a होता है, और a की जगह यहाँ 3 दे रखा है, तो वो भी तुम्हारा चलेगा इस तरह से, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, e की पावर x 3 log और dx इक्वल टू dt होता है, हमें तो कितना चाहिए, ये log 3 कांस्टेंट है, तो ये दूसरी साइड में आ जाएगा dt अपॉन log 3, ठीक है, बेस ही हो जाएगा, तो ये तुम्हारा इस साइड आ जाएगा। इसका सिंपल करेंगे तो अंडर रूट टी किसका होता है, साइन इनवर्स टी का, और टी की जगह दोबारा से पुट कर दीजिएगा, कितना माना था, साइन इनवर्स एक्स माना था, और इसकी हमें करनी थी कंपेयरिंग, ठीक है भाई, किससे कंपेयर करनी थी, इससे कि साइन इनवर्स 3 के अपॉन में क्या आ रहा है वो हो जाएगा ए, ठीक है। अब देखिएगा साइन इनवर्स 3 की पावर एक्स के साथ में आ रहा है ये, तो यही हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 87। 87 का जो आंसर दिया है वो बुकों में गलत दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसका करेक्ट आंसर आपको बता रहा हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है आयोग की आंसर की में वो अंडर रूट 2 + 1 है, ठीक है। बाकी किसी भी बुक में हो सकता है किसी में √2 दिया होगा, किसी में ये दिया होगा, बट इसका जो करेक्ट आंसर है आयोग की आंसर की से मैच किया हुआ वो √2 + 1 है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सारी बुकों में इसका आंसर गलत दे रखा है, और मैंने भी यहाँ इसका सोल्यूशन जो लिखा है वो गलत है, ठीक है। ये जो करेंगे ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ये फिगर गलत बना हुआ है, ये फिगर गलत बना हुआ है, तो आप इस पर ध्यान मत दीजिएगा। यहाँ से जो सॉल्विंग आएगी इसकी वो √2 आ रही है, जबकि √2 आंसर नहीं आएगा, आंसर √2 + 1 आएगा, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 88। लेट बी द वेक्टर स्पेस ओवर आर कंसिस्टिंग द सोल्यूशन d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0 द डायमेंशन ऑफ v। तो b की डायमेंशन पूछिए, अरे आसान है यार, जब b की डायमेंशन पूछोगे तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो, ऑक्सिलरी इक्वेशन करेंगे तो जहाँ d2y होता है dy ओवर dx की जगह m लिख लेते हैं, और डबल है तो m स्क्वायर माइनस 4, तो m की 2 वैल्यू आ गई, ठीक है, m की 2 वैल्यू आ गई, तो ये यार जब करोगे इसका CF लिखोगे तो यही तो लिखेंगे, तो इसमें कितने आ गए, वेक्टर में 2 आ गए, मतलब एक ये, तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका हमें जनरल इक्वेशन निकालना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, थोड़ा स्पीड में करते हैं, बहुत टाइम हो चुका है। बाई dy ओवर बाई dx माइनस ये हो जाएगा, इसको नीचे ले जाएंगे तो ये फॉर्म बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे करिए क्या, इसको ऑप्शन से कर लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर हो गए, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को अगर हम सॉल्व करें, इस वाले ऑप्शन को अगर हम सॉल्व करें तो हमें वही मिल जाता जो यहाँ पे दे रखा है dy ओवर dx, देखो आगे मिल गया, तो यही वाला हम ऑप्शन से क्वेश्चन कर सकते हैं। क्या होता है, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका आंसर xy में आता है, और xy का डिफरेंशिएशन डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंच जाता है, तो हमें अगर उधर से नहीं आ रहा है, dy ओवर dx को सॉल्व करके बाई नहीं ले पा रहे हैं, तो जो सोल्यूशन बाई में दे रखा होगा हम उसको डिफ्रेंशिएट करके dy ओवर dx में तो ले जा सकते हैं। तो आप चेक कर लो, क्योंकि उधर से करना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी इंटीग्रेशन नहीं बन पाता है, तो इसलिए क्योंकि dy को हटाने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, कभी कभी कैसी क्रिटिकल कंडीशन आती बन नहीं पाता, तो आप इन ऑप्शन में इनका डिफ्रेंशिएशन कर लो, इनका डिफ्रेंशिएशन अगर इसके इक्वल आ जाए तो वो उसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ठीक है, इसमें लिखा है x dy प्लस बाई dx अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू बाई dx माइनस एक्स dy अपॉन बाई स्क्वायर, y 0 to 1 दे रखा है। आप चाहो तो इसको ऑप्शन से कर सकते हो, ऑप्शन से करने का मतलब ये है भाई, यहाँ पे समझ लो, कोई सोल्यूशन उस तरह से ना करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे x की वैल्यू 0 लगाने पे बाई कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है, तो x की वैल्यू 0 लगाने पे बाई जब 1 मिलेगा तो देख लो किस ऑप्शन में दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। देखो यहाँ सी आंसर दिया, मैं सी में लगाता हूँ, x की वैल्यू 0 लगाना है, तो x 0 लगाओगे, बाई को कितना लगाना है, 1 लगाना है, तो यहाँ पे देखिएगा x 0 लगाओगे बाई 1, रूट के अंदर 1 हो जाएगा और बाहर भी 1, तो इधर आ गया 1, x की वैल्यू 0 1, तो ये 1 इक्वल टू 1 आ गया, ऑप्शन सेटिस्फाई। अब ये देख लेना कि ये क्या एक से अधिक ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या लगाना है, x की वैल्यू 0 लगाना है, तो अब हम x 0 लगा देंगे तो इधर 0 हो गया, इधर 1 हो गया, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या लगानी है, 0 लगानी है, बाई की वैल्यू क्या लगानी है, 1 लगानी है, तो इस वाले ऑप्शन में फिर हमारा सेटिस्फाई हो रहा है, बाई की वैल्यू 1 लगाएंगे, बाई की वैल्यू क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे, और x तो हमारा वैसे ही 0 है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी सेटिस्फाई कर रहा है। ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये 2 कर रहे हैं, अब 2 में दिक्कत आ गई। अगर 1 कर रहा होता सेटिस्फाई तो हम 1 ही लगाते, बट यहाँ 2 कर रहे हैं तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा,
ठीक है। तो सिंपल कोई दिक्कत है नहीं, ये जो होता है डिफ्रेंशिएशन, ये इसका डिफ्रेंशिएशन होता है और ये जो डिफ्रेंशिएशन है ये इसका डिफ्रेंशिएशन है। आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट भी पता होनी चाहिए कि कौन किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, क्योंकि आप वैसे नहीं कर पाएंगे। अगर आपको पता है इसका डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन करोगे डी हटा दोगे, इसमें इंटीग्रेशन करोगे डी हटा दोगे। अब यहाँ देखो सिंपल हो गया, ये इसका डिफ्रेंशिएशन, ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही डी हट जाएगा, इधर से ये आएगा, इधर ये आएगा, एक सी लगा लेंगे, बस ये आंसर हो जाएगा। बाद में हमें बाउंड्री कंडीशन दे रखी है, एक्स की वैल्यू 0 लगाएंगे, वाई की वैल्यू 1 लगाएंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1 लगाने पे ये मिल जाएगा, ठीक है। सी की वैल्यू 1 मिल गई तो सी की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिएगा 91, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व्स y इक्वल टू ए की पावर 2x प्लस बी की पावर -2x वेयर ए एंड बी आर द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। ए एंड बी कैसे हैं हमारे भाई, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं, समझ रहे हो। तो अब करना क्या है, तो दो कांस्टेंट हैं तो हम इसका 2 बार डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कितनी बार कर सकते हैं, 2 बार। तो 2 बार डिफ्रेंशिएशन करो भाई, आसानी, बहुत आसान क्वेश्चन दे दिया है। तो एक बार करेंगे तो 2 आ गया जाए, क्योंकि ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता है, जो भी एक्स के साथ में लगा वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। दोबारा करोगे तो ये हो जाएगा, और ये इसमें से 4 कॉमन कर लो तो भाई वैल्यू तो बची जो ऊपर थी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बाई कितना हो गया 4/, और दूसरी साइड ले जाना तो कितना हो जाएगा -4/। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ए एंड बी आर डिफरेंशियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये वाला दे रखा है, ठीक है। इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, तो सिंपली वही काम यहाँ भी करना है। यहाँ एक चीज़ थोड़ा चेंज करना है कि जो z होता है डेवर ओवर डेवर एक्स जेड में करते हैं तो वो p लिखा जाता है। तो यहाँ से जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे x में तो इधर खाली एक ही पास है, एक के पास, तो यहाँ से a बचेगा और डेवर z ओवर डेवर एक्स p होता है, तो a इक्वल टू p आ गया। इसका बाई में करेंगे तो ये q होता है, ये आ गया ये, ठीक है। तो q की वैल्यू ये आ गई। अब आपसे पूछा गया था, आपसे खाली q की वैल्यू पूछी थी, तो ये वाला ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, ठीक है। ऐसे ही आ गया आंसर। अगला वाला जो क्वेश्चन दे रखा है भाई, एक फॉर्म पढ़ी होगी आपने, क्लेरेट्स फॉर्म, ठीक है। तो क्लेरेट्स फॉर्म से बहुत जल्दी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। क्लेरेट्स फॉर्म क्या होती है, बाई इक्वल टू पी एक्स होता है सब, और प्लस फंक्शन ऑफ पी होता है, ये होता है बाई इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी। तो हम करते क्या हैं, पी की जगह बस सी का कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको पहले क्लेरेट्स फॉर्म बना लो, उसके बाद में पी की जगह सी लगा देना, देखो बन गया। तो इसको क्या किया, पी की जगह डी वाई ओवर डी एक्स लिखा, पी इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। वो करने की कोई ज़रूरत है नहीं उसको, पहले आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके सबको इधर उधर पहुंचाओ, तो ये बन गया। ये पी एक्स भी इधर आ जाएगा, तो बाई इक्वल टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी बन जाएगा। तो ये कैसी हो गई भाई, क्लेरेट्स फॉर्म हो गई। क्लेरेट्स फॉर्म में जहाँ भी पी दिखता है वहाँ क्या लगा देते हैं, सी लगा देते हैं, यही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दोस्तों इस क्वेश्चन का पूरा सोल्यूशन नहीं लिया हुआ, ये पीछे किया हुआ है, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन ऊपर छूट गया वो पीछे किया हुआ है, अभी आगे देखिएगा आप। तो इस क्वेश्चन की बात कर लें, ये मैं करा चुका हूँ पीछे वाली वीडियो में, इसको मैं करा चुका हूँ, ठीक है। वो वाला 94 देखिएगा, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1, -2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल। तो पहले इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनानी है। तो जो 2 दिख रहा है उसको माइनस मिलाओ, 3 को डिवाइड मिलाओ, तो कॉस मिल गया। ऐसे इसको 4 इधर लेके आएंगे, 3 डिवाइड में करेंगे तो ये साइन में हो गया। स्क्वायरिंग करके ऐड कर दोगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और LHS में आपका ये आ जाएगा। तो ये आपका सर्किल बना, आपको सेंटर दिख रहा है 2, -4, माइनस होता तो प्लस और प्लस होता तो माइनस, तो इसलिए सेंटर हो जाएगा 2, -4, और रेडियस कितनी हो जाएगी 3। तो आपकी इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी थी, 2, -4 की 1, -2 से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वही आ जाएगा। अगला, द इक्वेशन ऑफ द लाइन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। तो आपको एक चीज़ बता दूं, बाइसेक्टिंग एंगल पूछा है तो ये फार्मूला होता है x² - y² अपॉन a - b और x by अपॉन h होता है, ठीक है। तो पहले इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयरिंग करते होती क्या है, ax² 2hx और प्लस b/², इससे कंपेयर कर लो। तो a मिलेगा आपको 3, h मिलेगा आपको 1/2 और b मिलेगा -2, तो ये लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है भाई, सिंपल, बहुत आसान है। द इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस को कंटेन कर रहा हो, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन एक्स एक्सिस इज कंटेनिंग। तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, सिर्फ एक्स ही तो होगा मेरे भाई, बाकी दोनों क्या होंगे, 0 होंगे। तो एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक्स होगा, इसलिए इन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए by प्लस CZ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सिर्फ एक्स रहेगा। अगला,
ये क्वेश्चन दे रखा है 97 द फोकस ऑफ द पैराबोला। यार पहले इसको स्टैंडर्ड में करेंगे, फोकस का मतलब आपसे नाभ ही निकलवा रहे हैं, ठीक है। तो पहले इसको स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट कर लो। स्टैंडर्ड पैराबोला मतलब वही वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay प्लस माइनस में कर लेंगे। तो पहले ये तो बना ही लेंगे आपको परफेक्ट स्क्वायरिंग करके। इसमें मैं परफेक्ट स्क्वायरिंग क्या समझाऊंगा आपको, आप पीजीटी का पेपर दे रहे हो तो कर ही लेंगे। ये बना है हमारा पैराबोला, तो ये बाई स्क्वायर और ये 4ax वाली कंडीशन बनती है। तो बाई की जगह हमारा आया बाई माइनस 2 और x की जगह आ गया x प्लस 1। जबकि हमसे पूछा गया फोकस, फोकस होता है हमारा a, 0। तो यहाँ से 4a इक्वल टू हो जाएगा 3/2, 3/2। 4 नीचे चला, a आ जाएगा 3/8, ठीक है। तो a की वैल्यू तो 3/8 हो गई। अब हमारे लिए a, भाई a जो होता है ये x है और ये y है, तो x की जगह हो गया a और x रियल में क्या है, x प्लस 1 है। तो x की जगह जब हम x प्लस 1 लगाएंगे, यहाँ पे x प्लस 1 लगाना था और ये 1 दूसरी साइड जाएगा, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू माइनस का 5/8। बाई होता है 0, बट बाई आपको रियल में यहाँ से कितना दे रखा है, ये दे रखा सब, ठीक है, बाई माइनस हाफ। तो यहाँ पे बाई माइनस हाफ करेंगे, वैसे तो बाई इक्वल टू 0 होता है, बट रियल में जो स्मॉल बाई है वो ये, तो बाई इक्वल टू ये आ गया, एक्स इक्वल टू ये आ गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा, माइनस का 5/8 कामा 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, इफ द लाइन बाई इक्वल टू एक्स प्लस 3 मीट्स द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 एट ए एंड वी, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्किल हुज डायमीटर एज ए बी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपसे। पहले ये सर्किल है, उस पर ये लाइन मीट कर रही है, जहाँ पे करेगी वो पॉइंट ए और बी हो जाएंगे। तो उस सर्किल की इक्वेशन निकालना है जिसका ए बी क्या हो जाएगा, ये डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ तक हमें करना है। तो सिंपली ये 4 ऑप्शन है, तो करना कैसे मैं बताता हूँ। ये सबसे पहले हमने पहला वाला जो हमारा सर्किल दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, उसका सेंटर जो होगा वो 0 0 होगा और रेडियस कितनी होगी 3। तो पहला वाला सर्किल बना लिया। अब पहले वाले सर्किल को वो जो लाइन है वो कहाँ कट करेगी, तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा बाई इक्वल टू था और हमारा इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 था। तो बाई की जगह एक्स प्लस 3 लगा लिया। तो यहाँ से हमने सॉल्व करके एक्स की 2 वैल्यू निकली, एक तो एक्स इक्वल टू 3 0 मिलेगा, कॉमन करेंगे 2x तो, और एक मिलेगा एक्स प्लस 3 अर्थात एक्स इक्वल टू -3 मिलेगा। तो यहाँ पे कट करेगा और बाई एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो ये हम लगा देंगे दोबारा एक्स की वैल्यू, तो बाई मिल जाएगा। तो ये 2 पॉइंट मिले जहाँ पे ये कट कर रहा है। अब ये उस वाले सर्किल का क्या है, डायमीटर है, ऐसे, ठीक है। इसकी इक्वेशन निकालना, तो से जब हमारे लिए क्या पता है भाई, ये पता है, ठीक है। डायमीटर के कोऑर्डिनेट पता होते तो फार्मूला होता है एक्स माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस बाई माइनस y1 और बाई माइनस y2 इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, इसको पुट कर देंगे वैल्यू निकाल के, ठीक है, और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द सर्किल एंड दिस सर्किल टच कैसे करेंगे, इंटरनली करेंगे, एक्सटर्नली करेंगे, कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले दोनों सर्किल्स की रेडियस निकालते हैं, फिर दोनों रेडियस से सर्किल्स के बीच की, सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस निकालते हैं, फिर उन दोनों में देखते हैं कि रेडियस का डिफरेंस सेंटर्स के बीच के डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है या सम इक्वल आ रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे करेंगे। तो दोनों कर लिए भाई, ये तो निकाल ही लेंगे यार, सर्किल है, दोनों का सेंटर और रेडियस निकालेंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। सेंटर मिल गया, दूसरे का मिल गया, इसकी डिस्टेंस √5, उसकी डिस्टेंस, मतलब इनका डिफरेंस कितना आ गया भाई, ये 2√5 और ये √5, तो कितना हो, एक माइनस करेंगे √5, अर्थात इनका डिफरेंस इक्वल आया। अगर हमारा सम इक्वल आता तो एक्सटर्नली टच करते और डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो इंटरनली टच करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ई एंड ई डैश आर द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड इट्स कंजुगेट हाइपरबोला, ठीक है, कंजुगेट हाइपरबोला ये हो जाएगा। तो ये तो यार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, कहते रिकॉर्ड तोड़ के 1/e प्लस 1/e डैश स्क्वायर इक्वल टू 1। अब ये सोल्यूशन मत करो, करना तो सिंपल कर सकते हो, यहाँ पे आराम से देखना, PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से ले सकते हो। द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला 1,0 एंड -1,0 एंड द फोकी आर, फोकी का मतलब फोकस, 2 फोकस होते हैं उनका प्लूरल फोकी होता है, 2,0 एंड -2,0 द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। तो हाइपरबोला की इक्वेशन क्या होगी, देखो सिंपल मैं बात करता हूँ, ये वाला हमारा क्या है, हाइपरबोला की इक्वेशन है। अब जो फोकस होता है, सॉरी वर्टिसेस होता है, वो +-a,0 होता है। तो ये +-a,0 मिल गया आपको, और जो फोकी होती है वो +-ae,0 होती है। तो दूसरी वैल्यू ae,0 की दे रखी है और ये दे रखा है -a,0 का। तो सिंपल यहाँ से निकाल लेंगे भाई। अब यहाँ देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और ae की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो a यहाँ से देखो जरा ध्यान से, a कितना हो गया 1 और ae कितना हो गया 2,
2 हो गया। अब ए की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो हमें ए पता है और ई पता है, ए और ई पता है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में लगा के, ठीक है, जब हमारा हाइपरबोला तो ई स्क्वायर माइनस 1 होता है ऊपर, ठीक है, और इलिप्स होता है तो 1 माइनस ई स्क्वायर होता है, तो यहाँ से बी स्क्वायर मिल गया, और बी स्क्वायर मिल गया तो इक्वेशन लिख सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ए और बी तो चाहिए था। नेक्स्ट 102, द नंबर ऑफ आइसमटोड्स ऑफ द कर्व, ठीक है। तो हम क्या करते हैं भाई, देखो 2 कंडीशनें होती हैं, या तो हम एक्स की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को जीरो कर लें और वाई के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को जीरो कर लें अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे क्या करा, आइसमटोड्स ऑफ एक्स एक्सिस, तो एक्स की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को अगर हम जीरो करेंगे तो हमारा यहाँ से देखो एक्स की हाईएस्ट पावर यहाँ भी है 2, यहाँ भी 2 है, तो कितना आ जाएगा, बाई माइनस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो एक आइसमटोड्स तो यहाँ से हो गया बाई इक्वल टू 3। दूसरा बाई की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को जीरो किया तो ये मिला हमारे लिए बाई की हाईएस्ट, इसको जब किया तो 2 इक्वेशनें बनी, तो 2 ये और ये किए, कितने मिले, 3 आइसमटोड्स हो गए हमारे। नेक्स्ट, लेट एस एंड एस डैश बी द फोकी एंड बी एंड बी डैश बी द माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस का मतलब जो बी डैश के बीच की डिस्टेंस होती है, और ये फोकी एस एस डैश हो गई, ठीक है। इफ़ द एंगल बी एस एस डैश इक्वल टू थीटा देन द एसिसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज इक्वल टू, देखो मैं पहले फिगर समझाता हूँ। ये आपका फोकस थे दोनों, यही बोला था, और ये यहाँ दे रखा था, ठीक है। और सिंपली माइनर एक्सिस की बात करी थी, तो माइनर एक्सिस कौन सा हो गया, बी से बी डैश तक, और ये दोनों हमारी फोकी हो गई, ये बोल रखा था क्वेश्चन में। इनके बीच का एंगल कितना दे रखा है, थीटा दे रखा है। तो सिंपल हम सॉल्व कर लें, क्या सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे हम फार्मूला लगा लें, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा, अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, अलग अलग ले लो, वी एस और एस डैश में जब हम लेंगे तो हमारा टेन थीटा जब लगाएंगे तो ए क्या होगा, टेन थीटा ये, और ये 90 कहाँ पे बनेगा हमारा, बी पे 90 बनेगा, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और बेस में कितना आ जाएगा हमारा, ए ई आ जाएगा। ए ई का मतलब ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो एक चीज़ और बता दूँ, केवल इसमें लगाओ भी, इसमें, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा हमारा बी और ये हो जाएगा हमारा ए ई। तो यहाँ पे बी एस ओ में लगाया गया, समझ रहे हो ना, बी एस ओ, ये हमारा बी एस ओ, ये वाला सिर्फ इधर वाला, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा लिया, टेन स्क्वायर थीटा कर लिया, सिंपल फार्मूला बना लिया, यहाँ से क्वेश्चन निकाल लिया। फार्मूला पता है ना, ये फार्मूला टेन थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और ए स्क्वायर ई स्क्वायर यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली इन टर्म ऑफ, तो ए से ए कटेगा, ई बचेगा, ई के अलग अलग अपॉन में कर लिया, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन ई। उल्टा करेंगे, स्क्वायरिंग कर दो पहले, तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 अपॉन सेक थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द इक्वेशन ऑफ द कोन हुज वर्टेक्स वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड बेस इज द कर्व z इक्वल टू एक्स, z इक्वल टू के, एफ एक्स कामा वाई किसके इक्वल होगा। तो देखो सिंपल सी बात बताता हूँ, तो z यहाँ पे क्या करो, 1 की वैल्यू निकाल लो, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, k अपॉन जेड हो जाएगा, या z अपॉन के। आप ऑप्शन देख के इसको सेटिस्फाई करेंगे। ऑप्शन में ये देखो, ऑप्शन में आपको दे रखा है z नीचे दे रखा है, कहाँ पे, z नीचे दे रखा है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ से जो z इक्वल टू के है तुम्हारा, तो वहाँ से 1 इधर छोड़ दिए, z नीचे पहुँचा दिए, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी k अपॉन जेड। और सिर्फ आप क्या करो, दोनों जगह 1 तो मल्टीप्लाई में मान ही सकते हो ना, तो x के साथ 1 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो k अपॉन जेड, और ये भी हो जाएगा बाई के साथ भी 1 मल्टीप्लाई में होगा, तो बाई इंटू के अपॉन जेड, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया है, इफ़ 2x माइनस वाई प्लस जेड माइनस प्लस 4 इक्वल टू 0 इज ए टेंजेंट टू द स्फीयर, ठीक है, हुज सेंटर दिस एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो आपको सीधे सीधे बोलूँ, देखो ये जैसे कोई स्फीयर है भाई, इस पे ये क्या है, एक टेंजेंट है, तो इसके सेंटर से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी यही रेडियस भी होगी और यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगी। तो क्या करो, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे तो वही तो रेडियस होगी हमारी। तो सिंपल क्या करना, परपेंडिकुलर डालना है आपको इस पॉइंट से इस प्लेन पे, बस जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी, करना क्या होता है भाई, x की जगह 1 लगाना, y की जगह 0 लगाना है, और z की जगह भी कितना लगाना है, 1 लगाना है, और जो कांस्टेंट वो इधर है ही अपॉन में ये, तो 7 अपॉन रूट 6 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन। अगला, इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री द इक्वेशन, देखो यहाँ पे 3D में पूछा गया, गलती ये करते हैं लोग, वो 3D नहीं पढ़ते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर देगा तो सर्किल लगा देंगे, बट ये 3D में पूछा गया, तो ये सर्किल नहीं है, किसको, सिलेंडर को रिप्रेजेंट करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट,
एक गेंद को दिए गए वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, वह अधिकतम 100 मीटर तक जाती है। दूसरी बार उसे दोगुने वेग से, मतलब पहले की वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी से फेंका जाता है, तो गेंद किस अधिकतम ऊंचाई तक जाएगी। तो सिंपल सी बात है भाई, हमारा जो फार्मूला होता है उसको हम हाइट वाला यूज करेंगे। क्या होता है, h=u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम हाइट के लिए थीटा कितना होता है, 90 होता है, तो ये हो गया। ठीक है, अब हमारा पहले से डबल हो गया। अब h कितना मैक्सिमम हाइट तक जाता था ये, ठीक है, तो u² अपॉन 2g कितना है, 100 है। अब कंडीशन क्या होगी, u की जगह हो गया 2u, u की जगह कितना हो गया 2u हो गया। ठीक है, तो ये आ गया। और u² अपॉन 2g की वैल्यू कितनी है, 100 है, तो वो लगा देंगे, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 मीटर तक जाएगा। कितना जाएगा, 400 मीटर तक जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। लिखा है ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। एक स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी से, ठीक है, एट ए हावर ऑफ 100 मीटर। ए स्टोन इज प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली विद ए वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए टावर ऑफ हाइट 100 मीटर। एक 100 मीटर टावर की हाइट से उसको 9.8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हॉरिजेंटली प्रोजेक्टेड किया गया है। इट्स स्पीड आफ्टर 1 सेकेंड ऑफ द प्रोजेक्शन। फेंकने के 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देख लेते हैं सिंपली, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हमारा फॉर्मूला होता है B=U+AT होता है, तो यहाँ पे चल रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड में, तो जी आ जाता है। तो अभी एक कंडीशन ये है कि इसका वर्टिकल कितना होगा, हॉरिजॉन्टल की कितना होगा। तो वर्टिकल की अगर हम बात करें, क्योंकि फेंका गया, तो वर्टिकल इसकी जो वेलोसिटी जब हम ऊपर से करते हैं, तो वर्टिकल नीचे आने के लिए तो हमें कुछ देने की ज़रूरत होती नहीं है। किसी भी पार्टिकल को ऊपर से नीचे आने के लिए हमें कोई भी वेलोसिटी नहीं देनी पड़ती, इसलिए यू कितना हो जाएगा 0 और 9.8 हो जाएगा जी, और टी बोला 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड आ जाएगा, तो B=9.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम UX की बात करें तो 9.8 हमें क्वेश्चन में ही दे रखा था। ठीक है, अब हमें क्या निकलना, अब हमें जो निकालना है वो रिजल्टेंट निकालना है। तो UX² प्लस UY², तो एक भी 9.8 दूसरा भी 9.8, तो कितना हो जाएगा 9.8√2 हो जाएगा, जब सेम सेम अंदर आ जाता है रूट के। तो अब लिखा है इफ ए बॉडी इज एक्टेड अपॉन द 3 फोर्सेस एंड द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, तो या तो वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है, या एक पॉइंट पे मीट कर रहे होंगे, सॉरी, ठीक है, या तो वह सभी क्या होंगे, समांतर होंगे या बिंदुगामी होंगे। ये क्वेश्चन अभी TGT में भी आया था, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, इसका 1:1 आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट द सेम वेलोसिटी बट एंगल्स उनके डिफरेंट हैं। एक को θ+45 पे फेंका गया, दूसरे को θ-45 से फेंका गया, तो उनके जो रेंज होंगी, मतलब कितनी दूरी पे जाके गिरेंगे, आपसे ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो सिंपल रेंज का फार्मूला ये होता है मेरे भाई, U² sin 2θ अपॉन जी होता है। अब एक में थीटा हमारा 45 प्लस माइनस है, एक में 45 प्लस है, और 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो एक 90 माइनस थीटा, एक 90 प्लस थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, सिंपल हम यूज कर लेंगे भाई, U² से सेम वेलोसिटीज में करके वो तो कट ही जाएगा। अब ये 90 - 2θ हो जाएगा और ये 90 + 2θ हो जाएगा। तो 90 - 2θ भी हमारा साइन cos 2θ होता है, 90 प्लस भी होता है, और माइनस भी, दोनों सेम हो जाएंगे, तो 2θ कटेगा, तो रेंज कितनी हो जाएगी, 1:1 हो जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, कॉमन कैटेनरी की इक्वेशन पूछी गई भाई, वो भी किस में पूछी गई, कॉमन कैटेनरी इन कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म में कॉमन कैटेनरी की जो इक्वेशन होती है, तो y=c cos हाइपरबोलिक, ठीक है, y=c cos हाइपरबोलिक। ध्यान रखिएगा y=c होता है, और s की अगर बात करते हैं तो s=s होता है, मतलब अगर s में कभी लिखना है तो s=c sin हाइपरबोलिक x/c होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में सीधे सीधे आपसे पूछा गया इसका रेंज क्या होगा, प्रक्षेप का परास क्या होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं इसका आंसर कितना होता है, A/V होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। लिखा है 2 समान पूर्णतः प्रत्यास्थ सीधे टकराने, तो टकराने के पश्चात उनमें क्या होगा, 2 बॉडीज इफ 2 इक्वल परफेक्टली इलास्टिक बॉडीज इम्पेनिंग, मतलब टकराती हैं डायरेक्टली आफ्टर इम्पेनिंग, क्या होगा। तो मैं बता दूं दोनों की जो वेलोसिटी हैं वो आपस में क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था बट, ठीक है, क्या लिखा है, द रिजल्टेंट ऑफ P एंड Q, ठीक है, P और Q का रिजल्टेंट आ रहा है, इफ P इज रिवर्स, P को रिवर्स कर दिया जाए, Q रिमेनिंग सेम, देन द न्यू रिजल्टेंट R' बिकम्स परपेंडिकुलर टू R। ठीक है, मतलब जो नया वाला रिजल्टेंट R' होता है वो पहले वाले रिजल्टेंट के 90 डिग्री से घूम जाता है। ठीक है, तो P/Q पूछा गया है, तो P/Q जो पूछा गया है उसका कितना आ जाएगा, 1:1 ही ऑप्शन में आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा A करेक्ट हो जाएगा, B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला
आंसर तो है उसका बहुत क्रिटिकल दे रखा है, इसलिए मैंने आपको बताने की कोशिश नहीं की। इसमें आपको दे रखा है रैखिक है, लीनियर है या कंबाइन हो रहा है, तो सिंपली आप क्या करिएगा, इनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर दीजिएगा, इनका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। तो डिटर्मिनेंट को जब 0 करोगे तो भाई 3 वेक्टर दिख रहे हैं, तीनों को क्या करना है, डिटर्मिनेंट में रखना है। M3 1, 3 2 1, 2 1 0, जब हम इसको यहाँ रख देंगे तो इक्वल टू में क्या हो जाएगा यार 0। अब ये तो डिटर्मिनेंट तो सॉल्व कर ही लेंगे ना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द ग्रेड, ठीक है, देन द एफ पूछा गया है आपसे। तो आपको एक बात बता दूं, इनने पूछा है कि वो सोलेनॉइडल होगा, इरोटेशनल होगा, ठीक है, या सोलेनॉइडल एंड इरोटेशनल दोनों होगा, या नन ऑफ दीज होगा। देखो एक बात बताएं आपको कि जो ग्रेड होता है, ग्रेड के बाद में जब भी हम कर्ल निकालते हैं तो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेड के बाद अगर कर्ल निकलवाता है तो वो ऑलवेज क्या आता है 0, और जिसका कर्ल 0 होता है वो कैसा होता है, इरोटेशनल होता है। और सोलेनॉइडल के लिए डाइवर्जेंस 0 होता है, तो हमें करने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ग्रेड तो क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है। और ग्रेड के बाद अगर कर्ल निकालना होता है तो वो क्या होता है 0 होता है। तो डायरेक्टली अगर जिसको पता है वो करेगा, और नहीं पता तो वो पूरा पहले ग्रेड निकालेगा, और जो आएगा उसका कर्ल निकालेगा, तो हो गया टाइम, ठीक है। तो ग्रेड के बाद कर्ल क्या होता है, डायरेक्ट 0 होता है इसलिए, और कर्ल के लिए रोटेशनल होता है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वेक्टर विच इज नॉर्मल टू द सरफेस, विच इज नॉर्मल टू द सरफेस, ठीक है, एट पॉइंट दिस। तो नॉर्मल टू द सरफेस निकालना तो हमें क्या होता है, डाइवर्जेंस निकालना होता है, ठीक है, डाइवर्जेंस निकालना होता है, सॉरी क्या बोल दिया, ग्रेड निकालना है आपको, ठीक है। तो ग्रेड निकालिएगा, उस पॉइंट पे निकालना है, तो सिंपल सॉल्व कर दीजिएगा। तो ये एफ दे रखा भाई, ठीक है, तो इस एफ, ये एफ दे रखा हमारे लिए, ठीक है। इसको सिंपल कर लिया, इधर ले आए 5 को, इसका डाइवर्जेंस निकाल लिया, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ये निकल के आ गया हमारा। अब ये किस पॉइंट पे निकालना था, तो ये हो गया, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर द कॉमन कैटेगरी। तो कॉमन कैटेगरी के लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। देखो एक बात बता दूँ आपके लिए, यहाँ पे कॉमन कैटेगरी की बात करिए तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन, ये तो इन्होंने बोला है ये वाला भी हो जाता है, कैलकुलेशन करने पे ये भी आ जाता है और ये भी आ जाता है, बट ये सी जो होता है वो सॉल्व करने पे नहीं आता है। देख लीजिएगा सारी, यहाँ पे ये भी करेक्ट है, होता है, ये भी होता है, ठीक है, ये इनकरेक्ट है, इसकी जगह ये होता है, ठीक है, ई की पावर एक्स अपॉन सी होता है, ना कि बाई अपॉन सी होता है, ठीक है, और ये वाला भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ये सी जो है वो आपका इनकरेक्ट है। और आप कमेंट करके बता दीजिएगा मेरे को नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना है, किसी भी लेवल का बता दीजिएगा, वो उसके वीडियो में बनाता हूँ, ठीक है। और डाइवर्जेंस आर की पावर एन आर वेक्टर, तो मैं आपको बता दूँ इसका जो सॉल्यूशन आता है वो एन इक्वल टू 3 + 0 आता है, ठीक है, लास्ट में निकल के ये इसका रिजल्ट होता है इसका, ठीक है। अब इन्होंने इक्वल टू 0 कर दिया, तो इक्वल टू 0, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। लंबा चौड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिएगा। हो सकता है यहाँ पे कुछ बदल जाता है, एन की जगह कुछ बदल जाए, तो आपको आंसर वही याद होना चाहिए, n + 3 = 0, ठीक है, n + 3 आता है इसका। अब n की जगह 2 है तो 2 आएगा, कुछ और है तो कुछ और आएगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। यहाँ पे पूछा गया 120, डायरेक्शनल डेरिवेटिव पूछा गया है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है, ग्रेड एफ को जो भी हमें वेक्टर दे रखा है जिसकी डायरेक्शन में निकालना है उसका कैप निकाल के डॉट करा देना होता है। तो पहले हम इसका क्या निकालेंगे भाई, इसका ग्रेड निकालेंगे और इसकी कैप निकालेंगे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ग्रेड निकालना बहुत आसान होता है। देखो डायरेक्टली बता दूं, ये पूरे का x के रिस्पेक्ट में करना है पहले डिफरेंशिएशन, फिर y के रिस्पेक्ट में करना है, फिर z के रिस्पेक्ट में करना है, पार्शियली करना है, और जो आता जाए x के रिस्पेक्ट में करके i लगा दो, y के रिस्पेक्ट में करो तो j लगा दो, z के रिस्पेक्ट में करो तो k लगा दो, तो वो आपका ग्रेड बन जाएगा। और a कैप कैसे, a कैप को ये तो दे रखा है, इसके मॉड से जब डिवाइड कर देंगे तो वो a कैप बन जाएगा, दोनों का डॉट कर दीजिएगा, ठीक है। देखो x में निकाला, पॉइंट भी लगा दिया, y में निकाला, पॉइंट भी लगा दिया, z में निकाला पॉइंट, अब इसके साथ i, इसके साथ j और इसके साथ k लगा देंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा ग्रेड का, ठीक है। कैप निकाल लिया, वो डायरेक्ट निकाल लिया कैप, ठीक है। पहले वो था, इसका रूट कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 1 कितना था, √9, √9 का 3 होता है, ये कैप हो गया, ये हो गया, दोनों का डॉट कर दिया, 2/3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने ये पूछा था, इफ़ u एंड v, ठीक है, सदिश फलन, ठीक है, कैसे तरह के वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, इज ए स्केलर फंक्शन, ठीक है, कैसे फंक्शन फाई इज ए स्केलर फंक्शन, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज फॉलोइंग इज मीनिंगफुल,
ठीक है। तो सिर्फ क्या होता है, जब ये वेक्टर हैं तो यहाँ पे सिर्फ इनका क्रॉस ही निकल सकता है, डॉट, ये ग्रेड नहीं निकलता है वेक्टर का, यहाँ पे भी नहीं निकलेगा, क्योंकि u और b का जब हम डॉट कर देंगे तो वो स्केलर क्वांटिटी में बन जाएगा जाके। तो यहाँ पे हमारा b, सॉरी क्या बोल दिया गलती से, क्रॉस नहीं निकलेगा, वही मिस्टेक गलत लिखा है। ये यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सही होगा। जब हम दोनों का डॉट करेंगे, तो जब डॉट करेंगे तो आप समझ रहे हो, तो आई जे के हट जाता है डॉट में, और जो ग्रेड निकलता है वो स्केलर का ही निकलता है। तो यहाँ पे ग्रेड स्केलर का आप निकाल रहे हो, ठीक है। और यहाँ से क्या करें, जब हम क्रॉस करेंगे भाई, जब हम क्रॉस करेंगे तो वो वेक्टर रहेगा, और यहाँ भी वेक्टर है, तो ग्रेड हमेशा स्केलर का निकलता है। ग्रेड किसका निकलता है, स्केलर का। तो यहाँ पे हर जगह ग्रेड है, और इस ग्रेड के साथ आप देख रहे हो हर जगह वेक्टर दे रखा है। पहले में भी वेक्टर दे रखा है, दूसरे में भी वेक्टर आएगा, तीसरे में भी वेक्टर आएगा। तो ग्रेड हमेशा स्केलर का निकलता है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यू डॉट वी निकालेंगे तो वो स्केलर आएगा, वो स्केलर का ग्रेड पॉसिबल होता है, वेक्टर का नहीं निकलता है ग्रेड। ग्रेड निकालने के बाद क्वांटिटी वेक्टर आती है, बट ग्रेड निकलता हमेशा स्केलर का है, और डाइवर्जेंस हमेशा वेक्टर का निकलता है, और डाइवर्जेंस जब हम अप्लाई कर देते हैं तो रिजल्ट स्केलर आता है। ये दे रखा है, ठीक है। एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई h है का गुरुत्व केंद्र, आपको मैं बता दूं ये कितना होता है, 3h/4 डिस्टेंस पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये लिखा है इफ़ ABC आर रेशनल नंबर्स देन, ठीक है, ax² bx + c = 0 एंड 2x² + x - 2 = 0 हैव ए कॉमन रूट, देन 4a - 2b + 3c किसके इक्वल होगा। तो सिंपल सी बात है, आसानी से कर लेंगे। जब ये रेशनल है, ठीक है, तो हम ये निकाल सकते हैं, इसका हमने ये रूट निकाल लिया, इस तरह से कॉमन रूट है एक, तो ये आ गया। अब ये रूट दूसरे वाले का भी होगा, ये रूट दूसरे वाले का भी होगा, क्योंकि कॉमन रूट है। तो यहाँ पे क्या लिखा, ये जो रेशनल आ गया, ये क्या आ गया भाई, रेशनल आ गया। और इन्होंने कैसे बोला कि रेशनल है, तो इरेशनल है, देन बोथ रूट्स आर कॉमन हो जाएंगे, तब क्या हो जाएंगे, बोथ रूट्स हमारे कॉमन हो जाएंगे। तो सिंपल वैल्यू निकाल सकते हैं, रेशनल के केस में दोनों रूट हमारे हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, तो इसकी और इसकी कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे a और यहाँ पे x² है, के साथ a है, यहाँ 2 है, तो a की वैल्यू 2 हो जाएगी। यहाँ bx है, यहाँ पे हमारा खाली x है, तो b की वैल्यू 1 हो जाएगी, और c = -2 हो जाएगा। तो सिंपली आपको जब भी एक रूट कॉमन दे रखा हो ना, तो वो खाली पागल बनाने के लिए देता है। उस केस में अधिकतर 90% दोनों रूट कॉमन हो जाते हैं। तो आप सीधे सीधे ऊपर नीचे कंपेयर कर लिया करो, जो x² का कोफिशिएंट दूसरे x² के कोफिशिएंट के इक्वल, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देता है, वो सिर्फ तुम्हारा नॉलेज चेक करता है आप कितनी जल्दी क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, ठीक है। आप अगर दोनों रूट निकालते रह जाओगे तो टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट ये दिया हुआ है, ठीक है, 1/1.3 एंड 5.7 इसका आंसर किसके इक्वल होगा। तो मैं बता दूं ये π/8 होता है, और इसको मैं करा देता हूँ। न्यूटन्स जो ग्रेगोरी अभी मैंने ऊपर सीरीज कराई थी, tan इनवर्स x - x³ + x⁵5/5, वही फार्मूला लगाना है, या दो सीरीजें बनानी है अलग अलग। देखो ये था हमारा, तो पहले क्या किया हमने, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्लियर। फिर क्या किया, जो 2 था उसको 3 - 1 कर लिया, ऐसा ही बना लिया नीचे जैसा, ठीक है। फिर इनको अलग अलग सीरीज में कन्वर्ट कर दिया, अलग अलग क्या मतलब सिंपल कर लिया, 3 1 इकट्ठा करके लिख दिया इनको अलग अलग करके, ठीक है। अब 3 के अपॉन में 3 होगा तो कट जाएगा 1, और 1 से 1 काटेंगे तो 1/3, 7 से 7 काटेंगे तो 1/5, यहाँ 5 से 5 कटेगा, तो ये सीरीज बन रही है, ठीक है। और ये सीरीज जो होती है वो tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला था, x - x³ + x⁵5/5, अगर x की जगह हम 1 लगा दें तो 1 - 1/3 + 1/5 - 1/7 होगा, तो वो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। और 1 कितना होता, π/4 का होता, 1/2 चल रहा है, तो π/8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर 15 पॉइंट्स इन ए प्लेन सच दैट नो लिखा होगा, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, उनमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, देन नंबर ऑफ ट्रायंगल, तो सीधे सीधे 15C3 हो जाएगा, और 15C3 की वैल्यू 455 आ जाएगी, ठीक है भाई। अगर वहाँ पे कोई पॉइंट अगर एक लाइन में होते एक से ज़्यादा, तो उनको माइनस करना पड़ता, जैसे 3 पॉइंट लाइन में होते तो हमारा 15 जो 3 पॉइंट लाइन में थे तो 3C1 करके उसको माइनस कर देते, मतलब 3 से हमारा 3 पॉइंटों से जितने ट्रायंगल बनते हैं उनको हम हटा देते, ठीक है। तो टोटल पॉइंट जितने होते हैं उसका तो पहले तो 15C3 करके निकलेगा, अब 3 पॉइंट एक लाइन में तो 3C3 करके वो माइनस कर देते। अगर 10 पॉइंट में होते तो 10C3 करके हम उनको माइनस कर देते। तो यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। अगर आपको ठीक है दोस्तों अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगला टॉपिक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमें मोटिवेट करती है। आप अगर
अच्छे से कमेंट करोगे कौन सा पार्ट ठीक लगा, क्या कमियां हैं सारी बताओ मेरे को, ठीक है। कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो जब बताओगे तभी पता चलेगा, तभी मेरे को और वीडियो बनाने का मन करेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर गाइज वॉचिंग दिस वीडियो।